मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो अभी संडे निकल के गया 11 सितंबर को, इस दिन जो है PPSC ने अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का। और मुझे बहुत से बच्चों के जो है मैसेजेस आ रहे थे कि आपने जो हमें करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाए थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो आए थे। तो इसी लिए मैंने अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको बोला था कि जो आपको जो क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं वो मुझे आप सेंड कर दीजिएगा। ये जो आज की जो क्लास होगी स्पेशली जो ADA का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है कंडक्ट करवाने जा रही है PPSC, वो ADA का एग्ज़ाम होगा। तो इनका और जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर था दोनों का जो सिलेबस है वो ओवरलैप करता है। जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर थे उनका जो टोटल सिलेबस था जो ADA में पार्ट 2 का सिलेबस है सेम टू सेम है। तो जो ADA वाले बच्चे हैं उनको स्पेशली फोकस रख के ये वाली जो क्लास है ये कंडक्ट करवाई जाएगी। इस क्लास में बेसिकली हम वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे जो हमने कवर करवाए थे और जो क्वेश्चन जो है आपके इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मतलब स्पेशली ऑलमोस्ट जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये जो पूरा जो है ये जो पेपर्स थे उनको मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे उनको फाइंड आउट करने के लिए दिए, तो उन्होंने जो है बीच में कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो ऐसे थे जिन्होंने कंप्लीटली जो अपना कोर्स है वो कंप्लीट नहीं किया हुआ है। जो लास्ट मैंने आपको मैसेज सेंड किया है वो जो स्टूडेंट हैं उन्होंने आई थिंक 43 के आसपास जो है क्वेश्चंस जो थे वो गैस किए थे, लेकिन उनका जो है क्वांट्स वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो उन्होंने क्वांट्स को छोड़ के जितने भी जो क्वेश्चंस थे वो आपको सेंड कर दिए थे कि ये वाले जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछे गए हैं। तो जो मैंने जो फाइनली जो अपना जो पेपर डिस्कस किया है जो अभी आप देखोगे थोड़ी देर में, तो उसमें जो है जो जितना सिलेबस हमने कवर किया है अभी तक नहीं, ऑलमोस्ट जितना भी हमने सिलेबस कवर किया उसमें से 70 से 75 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली आपसे पूछे हुए थे आउट ऑफ 120। ठीक है, तो पहले हम अपना जो पेपर है वो डिस्कस करते हैं और उसके बाद मैंने आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, तो चलो पहले अपना पेपर डिस्कस कर लो। आज की क्लास में हम जो है जो एग्ज़ाम हुआ था कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का 10 सितंबर को, हम उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा, जो PPSC एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाएगी वो कंडक्ट करवाएगी ADA का। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी वो स्पेशली ADA के जो बच्चे होंगे उनको फोकस में रख के होगी। और उसके अलावा जो हमने जितना भी सिलेबस अब तक जो कवर करवाया है उसमें से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं और कौन सा क्वेश्चन जो है कहाँ से आया है जो हमने कवर किया था वो भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि आपका और इनका जो सिलेबस था ना वो सेम था, ये देखो जो आपका पार्ट 1 तो आपको आएगा आपके लॉ वाले पार्ट से। ठीक है, जो आपका पार्ट 2 था वही इनका होल सिलेबस था। मतलब इनको जो क्वेश्चंस आने थे वो जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। ठीक है, जो आपका पार्ट 2 है ना ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये असल में इनका सिलेबस है। ठीक है, तो इनको कहां से क्वेश्चंस आने थे, जो आपका सिलेबस सेम एज इट इज आपका जो पार्ट 2 मेंशन किया हुआ है वो इनका सारा सिलेबस था। ठीक है, तो देखो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इंक्लूडिंग इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटी इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर करंट इश्यूज। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, देन हिस्ट्री ऑफ पंजाब। ठीक है, ये आपका सिलेबस सेम है। देन आपका ये लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, उसके साथ ही डाटा एनालिसिस, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन चार्ट्स, टेबल्स, स्प्रेडशीट्स। उसके अलावा बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स, नंबर्स, मैग्नीट्यूड, परसेंटेज, न्यूमेरिकल रिलेशन, एप्रिसिएशन, देन लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड मेंटल एबिलिटी। तो ये आपका सिलेबस भी सेम है और इनका सिलेबस भी सेम था। तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम जो है हम डिस्कस करेंगे, ये देखो 320 पोस्ट के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द ईयर ऑफ 2021 में ये जो नोटिफिकेशन आई थी और उसका जो एग्जाम है वो अब जाके हुआ है सितंबर 2022 में। ठीक है, तो हम जो है जो सेट डी होगा उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी सेट डी आया था। ठीक है, उसके अलावा आपका और इनका सिलेबस सेम था, लेकिन ये वाले जो स्टूडेंट्स थे ना ये काफी लेट आए थे मेरे पास। ठीक है, तो इनका जो जितने अच्छे तरीके से आप लोगों ने कवर किया उतने अच्छे तरीके से ये लोग जो है
कवर तो इन्होंने सिलेबस कर लिया था, लेकिन ये जो है उतने अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाए थे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, और इसमें से जो है हमारे ऑलमोस्ट जो 70 क्वेश्चन जो है 70 से जो 80 क्वेश्चन, सॉरी 70 से 80 क्वेश्चन जो है वो हमारे सिलेबस में से आए थे, मतलब जो हमने कवर किया हुआ था ना अपनी क्लासेस में, वहां से आए थे। वो कौन कौन से क्वेश्चन थे वो भी हम डिस्कस करेंगे, और कौन से क्वेश्चन जो थे वो ऐसे थे जो कि आप जो है कॉमन सेंस से निकाल सकते थे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एग्जाम जो देने वाले हैं, एडीए का जो एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, उनको एक तो ये समझ में आ जाएगा कि जो आपका सिलेबस दिया होता है ना, क्योंकि इस बार आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चन जो है ना वो एंशिएंट हिस्ट्री से भी पूछे गए हैं। तो जब मैं आपको ये करवा रहा था एडीए का सिलेबस, जब मैं आपको करवा रहा था, स्पेशली हिस्ट्री जब करवा रहा था, तो कुछ बच्चों के मुझे मैसेजेस आए थे कि सर हमें तो सिर्फ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में ही पूछा गया है। ये देखो आप सिलेबस देख सकते हो, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, लेकिन जब आगे जाके क्वेश्चंस देखोगे ना तो वहां पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री से भी सवाल आए हैं और पंजाब की एंशिएंट हिस्ट्री से भी सवाल आए हैं। ठीक है, और कुछ सवाल तो ऐसे थे कि जिनके जो आंसर्स जो थे मतलब वो इस तरीके के सवाल थे जो किसी भी बुक में नहीं दिए हुए थे। ठीक, तो वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा साथ के साथ, और ऐसे सवालों को आपको जो है छोड़ना होता है। ठीक है, और ये जो एग्जाम था इसमें 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग थी और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो आज की जो हमारी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं हर एक जो ऑप्शन होगा ना, जो जो मतलब हर एक क्वेश्चन में सारा नहीं कंप्लीट पढ़ूंगा मैं। आपको जो है ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन पेपर है मैं ऑलरेडी आपको सेंड कर चुका हूं। ठीक है, तो आप साइड में अपना क्वेश्चन पेपर जो है उसको खोल लेना और साथ में ये देखते रहना। मतलब बेसिकली आपको ये नोटिस करना है कि जो पीपीएससी है किस तरीके के सवाल पूछती है, उसके अलावा पीपीएससी अपने सिलेबस में क्या देती है और सिलेबस से हटके क्या चीजें पूछ लेती है, उन चीजों पे आपको ध्यान देना है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था ये आपका रिलेटेड था करंट अफेयर से। ठीक है, ये वाला करंट अफेयर जो था ना, क्योंकि हमने जो अपने करंट अफेयर्स जो शुरू किए थे, आई थिंक हमने जून से स्टार्ट किए हैं, या मई या जून से हमने स्टार्ट किए हैं, मैं श्योर नहीं हूं, आई थिंक जून होगा या मई होगा। तो ये जो करंट अफेयर था ये उससे पहले का था। ठीक है, तो उससे पहले हम जो क्या कहते हैं, ये वाला करंट अफेयर इसी वजह से उसमें कवर नहीं हुआ है। जो भी जब से हमने करंट अफेयर स्टार्ट किए उससे पिछले के जो भी करंट अफेयर होंगे वो हमने कवर नहीं किए थे, और क्योंकि ये जो पेपर था क्या कहते हैं काफी पुराना था, और उस वजह से भी इसमें जो पुराने करंट अफेयर्स थे वो भी उठा लिए गए हैं। ठीक है, इसमें आप देखना कि एक 2020 का करंट अफेयर भी इसमें उठाया गया है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा करंट अफेयर कहां से आया है। तो जो एडीए वाले बच्चे हैं उनको एक तो घबराने की जरूरत नहीं है कि उनको जो है ज्यादा पीछे से करंट अफेयर पूछ लिए जाएंगे, ऐसा आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा। इसका पीछे से पूछने का रीजन ये भी है क्योंकि ये एग्जाम जो आया था वो 2021 का निकला हुआ है। ठीक है, तो जो आपको जो करंट अफेयर्स आएंगे आप अच्छे से करंट अफेयर्स करके जाना। जब ये क्वेश्चन पेपर हम अच्छे से सॉल्व करेंगे ना तो आप इस चीज को समझ जाओगे। तो चलो अब ना जो अपना ये जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका ज्ञानपीठ अवार्ड से। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके लिए दिया जाता है आपका, ये जो अवार्ड होता है लिटरेचर के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 1, 2 और 3। हम वही वाले क्वेश्चन जो है उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे जो हमने अपनी जो क्लासेस हैं उसमें हमने डायरेक्टली किए हुए हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ वो वर्ड समझाना है, मतलब मैंने आपको ये चीज समझानी है कि आपको जो है आपकी जो क्लासेस जो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है उनको आपको कितने अच्छे से तरीके से लगाना होता है। ठीक है, अब ये 120 टोटल इसमें क्वेश्चंस आए हुए थे, और आप जब फाइनल में जाके देखोगे ना साथ में टिक लगाते रहना कि कौन कौन से जो क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में आपको हमने ऑलरेडी डायरेक्टली कवर करवाए हुए थे या फिर हमने डायरेक्टली करंट अफेयर्स में कवर किए हुए थे, तो वो क्वेश्चन आपके 70 से 80 के बीच में निकलेंगे। ठीक है, तो ये 120 आपका 120 टोटल क्वेश्चन थे इसमें। तो अगर आप 80 क्वेश्चन कर लेते हो तो 80 into 4 करके देख लो, तो आपके जो मार्क्स हैं ऑलमोस्ट 8 4 320 320 मार्क्स आपके बन जाते हैं 480 में से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ये तो ये जो 320 मार्क्स जो हैं ये सिर्फ वो वाले मार्क्स हैं जो आपने डायरेक्टली किए हुए थे क्वेश्चंस। ठीक है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इनडायरेक्टली होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको कॉमन सेंस से निकालने होंगे। तो आपके ऑलमोस्ट 80 से 85 जो क्वेश्चन जो थे आप बहुत आराम से निकाल सकते थे। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो एग्जाम था इसमें पास होना कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से क्लासेस लगाई हुई थी, अच्छे से पूरी क्लासेस लगा के और
उनको 2-3 बार रिवाइज किया था, और कोई भी करंट अफेयर जो था हमने करवाया हुआ था, वो कोई भी करंट अफेयर छोड़ा नहीं था, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ये भी क्या, ये आपका ज्योग्राफी से था। अब देखो यहाँ पे ज्योग्राफी कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है, सिलेबस देखो अपना, यहाँ पे कहीं पे भी ज्योग्राफी मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी ज्योग्राफी से सवाल पूछा है, ठीक है। माही रिवर इज द ओनली रिवर इन इंडिया दैट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ठीक है। तो इसमें जो 1 और 3 था वो आपका 1 और 2 था वो आपका करेक्ट था, यानी कि ऑप्शन सी वो करेक्ट था, ठीक है। जो जो क्वेश्चन, हम सिर्फ वही वाले क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली आपसे पूछे गए हैं, मतलब जो हमने कवर किए थे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये भी हमने डायरेक्टली नहीं पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट आइलैंड, ठीक है। तो ये है न्यू गिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर था सी, ठीक है। ये आपका आंसर था यूएनजी जीए से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमने करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ है, ठीक है। तो जब मैंने आपको करवाया था ना कि इसको ह्यूमन राइट डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, इसको ह्यूमन राइट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इसका जो आंसर है वो है आंसर सी, ठीक है। ये चौथी बात जो इसमें लिखी है, इंडिया वोटेड अगेंस्ट दिस रेजोल्यूशन, ये वाली बात जो है वो गलत है, ठीक है। बाकी सारे, ये कब पास हुआ है, जुलाई 28, 2022 को, ठीक है। तो ये वाले करंट अफेयर हमने किए हुए हैं जुलाई के, तो ये वहीं से था। एज पर द रेजोल्यूशन, राइट टू क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट हैज बिकम अ ह्यूमन राइट, ठीक है। तो ये हमने करंट अफेयर्स में किया हुआ था। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से आपका आया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी जून और जुलाई का करंट अफेयर ये हमने कवर किया हुआ था, जब मैंने आपको बताया था कि G20 मीटिंग के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो गए हुए हैं। उनसे पहले जो हमारे वो थे फॉरेन मिनिस्टर थे वो गए हुए थे, देन प्रधानमंत्री जी को जाना था, ठीक है। तो ये जो था हमने तब डिस्कस किया हुआ था G20 के बारे में। और जब ये डिस्कस कर रहे थे उसी पॉइंट पे मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो समिट होगा, ये G20 समिट जो होगा 2023 में कहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो वो होने वाला है आपका इंडिया में, ठीक है। तो ये भी हमने कवर किया हुआ था। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो जो बनते जाएंगे ना अपने साइड में आप लिखते जाना कि मतलब ये वाली चीज हमने कवर की हुई है, तो वो आपके 70 से जो 80 क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली हैदराबाद डिक्लेरेशन हैज द न्यूज वॉज इन न्यूज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। किस वजह से ये न्यूज में था, तो ये था ई गवर्नेंस की वजह से, ये हमने कवर नहीं किया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ढूंढनी है हमने इसमें से कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है। अब जीएसटी, ये सवाल देखो, सवाल किस तरीके से है। जीएसटी जो था ये हमने कवर किया था, ठीक है, लेकिन हमने इस तरीके से कवर नहीं किया था। जीएसटी की जो काउंसिल मीटिंग हुई थी ना चंडीगढ़ में, मैंने आपको बताया था कि कौन सी वाली मीटिंग हो रही है एसपी जीएसटी की, कौन सी काउंसिल हो रही है, ठीक है। तो ये काउंसिल हमने डिस्कस की थी अच्छे से, लेकिन उन्होंने क्या किया, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जो चीज करंट में होती है ना उसके बारे में जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जब करंट में मैं करवा रहा था मेरे भी ध्यान में नहीं था कि वो इस तरीके का सवाल भी जो है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इस पे जीएसटी पे सवाल आया क्यों है, एक तो इन्होंने हर चीज पे जीएसटी लगा दी है, ठीक है। वो बातें वो सारी कहां पे हुई थी, वो हुई थी जीएसटी काउंसिल में, ठीक है। ये सारी बातें वहां पे डिस्कस हुई थी और वहीं से उठा के उन्होंने स्टैटिक पार्ट बना दिया है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें आंसर करना था। और ये चीज यहां पे मैं मानता हूं कि हाँ मुझे ये चीज जो है आपको स्टैटिक पोर्शन भी इसका करवाना चाहिए था। अगर करवा देते तो जो हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है जो हमने डायरेक्टली कवर किए हैं तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाते, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा यहाँ पे देख लो इसमें से कि कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये वाली करेक्ट है, और जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है ये वाली करेक्ट है, ठीक है। कि अमिताभ बच्चन जो है उनको जो है ये बनाया हुआ है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है प्रमोट करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी प्रमोट करने के लिए। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, जर्मनी इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी, ये गलत है, ठीक है। तो हमारा 7th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 और 2। ये क्वेश्चन जो था ये हमने इनडायरेक्टली कवर किया हुआ था, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है स्टैटिक पोर्शन ये कवर करना चाहिए था, लेकिन हमने कवर नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में बी सुपरसीडेड और केप्ट अंडर सस्पेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी 1, 2 एंड 3, ठीक है। 10 क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो है ना वो एकदम से हमारे जो हमने क्वेश्चन जो है किए हुए हैं, क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स में कवर किए हैं या हमारे सिलेबस में कवर किए हैं, वो एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो बस 2-3 क्वेश्चन ही थे शुरू के 10 क्वेश्चन में जो हमने कवर किए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, डैश हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द सेकंड ईयर, तो वो है कतर हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट,
व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पूरा, ये मैं श्योर नहीं हूं कि मैंने आपको करंट अफेयर्स में ये कवर करवाया था या नहीं करवाया था, ठीक है। तो अदरवाइज जो पूरा का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टू प्रोवाइड अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो फिलहाल मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूं हमारी जो हमने कवर किया है चीजें, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, ये चीज जो थी किसान साथी डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये जब हमने जो अपने करंट अफेयर्स जो थे वो स्टार्ट किए ही थे, ये मैंने तब आपको करवाया था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था, ये आई थिंक जून के जो हमारा कवर है उसमें होगा, जब मैंने आपको राइस सेग्रीगेशन के बारे में करवाया था, तब उसी के एक दो दिन की बाद की न्यूज होगी या पहले की न्यूज होगी, तो उसमें हमने किसान साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस किया था। मेन न्यूज कोई और रही होगी, लेकिन उसी न्यूज के हमने अंदर जो है हमने किसान साथी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसके बारे में डिस्कशन की थी। अदरवाइज इसको कॉमन सेंस से भी निकाला जा सकता था। देखो, उन्होंने पूछा कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है उसने लॉन्च किया है किसान साथी डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो मिनिस्ट्रीज के नाम देखते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। चौथी मिनिस्ट्री को काट दो, क्यों? क्योंकि इसका किसानों से किसान का डिजिटल प्लेटफॉर्म, किसान साथी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो कुछ ना कुछ डिजिटल से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इन चारों में डिजिटल से रिलेटेड आपको क्या चीज नजर आ रही है? 2, ठीक है। तो हमें इतना पता है कि 2 ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो 2 ऑप्शन में कहां पे है? ए पे, बी पे, देन डी पे, ठीक है। जब कभी क्वेश्चन ना आए ना तो उसको एलिमिनेशन से निकालना भी सीखो। अब हमारा 4 ऑप्शन जो है वो नहीं बन सकता, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन कितने बचते हैं? 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं किसान साथी डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका मिनिस्ट्री ऑफ पावर से लेना देना नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। तो दूसरा, किसान के बारे में बात हो रही है, तो उसके साथ एग्रीकल्चर का ज्यादा लेना देना होगा एज कंपेयर टू मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का लेना देना तब होता है जब वो किसान को जो है फ्री बिजली जो है वो प्रोवाइड करवा रहे होते, ठीक है। लेकिन वो क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो जो हमारा राइट ऑप्शन बनता है वो बनता है 1 और 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है वो है ए। तो ये क्वेश्चन भी जो था हमने कवर किया हुआ था, किसान साथी वाला। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपका जो अप्रैल के जो करंट अफेयर्स है ना उसमें था, ठीक है। तो ये वाले करंट अफेयर्स जो मैंने आपको नहीं करवाए हुए थे, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, वैसे समझ लो कि ये जो बैंक होते हैं ना उनको सीआरआर अपने पास रखना होता है, कैश रिजर्व रेशियो। ये वो कैश होता है जो बैंक होते हैं ना वो किसी को लेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब ये किसी को दे नहीं सकते, इनको अपने पास रख के रखना होता है ये पैसा, और ये डिसाइड करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपनी जो इशू करती है गाइडलाइंस कि हर बैंक को जो है इतना परसेंट जो है जितना भी उसके पास पैसा पड़ा हुआ है उसका इतना परसेंट जो है उसको कैश रिजर्व रेशियो में रखना होगा, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लैंड। जितना ज्यादा कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगी उतने कम पैसे जो है वो लैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसमें 1 और 2 जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। शांता कुमार कमेटी, तो ये आपके रिलेटेड है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बेसिकली शांता कुमार कमेटी में जो है बातें की गई हैं, उसके लिए ग्लोबल हंगर से रिलेटेड बातें की गई हैं, माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड बातें की गई हैं। तो इसमें बेसिकली वो यही कहते हैं कि जो हमारा जो खाना है हमें उसमें जो है प्रोटीन का जो रेशियो है उसको इंक्रीज करनी है, और उसके अलावा बेहतर न्यूट्रिएंट्स जो है उसको लेके आना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनको भी जो है सही तरीके से सही रेशियो में जो है उनको जो हमारा जो फूड है उसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ये हमने कवर किया था जब प्रेसिडेंट जो थे आपके प्रेसिडेंट मुर्मू जी हैं, जब वो हमारे नए प्रेसिडेंट बने थे, तो उसके बाद ना उन्होंने एक स्पीच दी थी, अगर आपको याद होगा तो वो स्पीच जो है हमने उस स्पीच को कवर किया था, ठीक है। तो उसमें जब उन्होंने जौहर की बात की थी, ठीक है, तो उस जौहर वर्ड को हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि जौहर का मतलब ग्रीटिंग होता है, ठीक है। तो उस जब वो सारी कवर हो गया था, एंड में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जो है
रिवोल्ट्स की बात की है, रिवोल्ट्स के बारे में उन्होंने बात की है, ठीक है। तो ये जो सवाल था डायरेक्टली वहां से था और ये हमने डायरेक्टली कवर किए हुए थे। मैंने सारे रिवोल्ट्स जो थे या रेबिलियन जो थे ये मैंने आपको कवर करवाए थे, ठीक है। तो ये सवाल जो था हमने जो था इवेंट्स को जो है सही क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था, ठीक है। तो इसका जो राइट सीक्वेंस है वो है 3214। सबसे पहले सन्यासी रिवोल्ट होता है, देन आपका होता है इंडिगो, देन होता है संथाल एंड में होता है मुंडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 अंडर हुज लीडरशिप वाज द मिशन सेंट टू काबुल बाय लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। तो ये थे अलेक्जेंडर बर्नीज। नेक्स्ट, इन द बैटल ऑफ पलासी 1957, बैटल ऑफ पलासी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो मैंने फ्री क्लासेस सबके लिए जो करवाई थी, तो उसमें मैंने हिस्ट्री डिस्कस की थी, ठीक है। तो वहां पे जितने भी जो उसमें डिस्कशन में मैंने आपको सारी कहानी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की बताई थी, किस तरीके से वो जो है सिराजुद्दौला को हराते हैं, ठीक है। उनका जो कमांडर इन चीफ होता है वो होता है मीर जाफर, जो धोखा दे देता है, ठीक है। मीर जाफर के बाद फिर मीर कासिम जो होता है वो उनका दामाद होता है, फिर मीर कासिम को बिठाया जाता है गद्दी पे, देन अगेन मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफर को जो है गद्दी पे बिठा दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था ये भी डायरेक्टली कवर था। नेक्स्ट, हु फाउंडेड एंड एडिटेड द 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स, कौन सा, पंजाबी, वंदे मातरम एंड द पीपल, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है हमारे जो रिटन नोट्स है ये मैंने आपको उसमें भी भेजा था, और जो हमारी जो पेड कोर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको हमने हिस्ट्री में ये चीज हमने कवर की थी, ठीक है। तो वो थे लाला लाजपत राय, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा गया था। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द पीरियड 1944 से 1947, ठीक है। जब हम ये चीज कर रहे थे तो मैंने आपको स्पेशली मेंशन किया था कि इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं ना, आपको उनको जो सीरियल ऑर्डर है उसमें याद करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये वाला भी क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछा गया था। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट एक्शन डे होता है, देन आपका इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, और उसके बाद क्लेमेंट एटले की स्टेटमेंट आती है, और उसके बाद माउंटबेटन प्लान आता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द सेलिब्रेटेड चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड द रॉयल पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। अब देखो आपके जो आपका ये है सिलेबस है वहां पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ कि एंशिएंट हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने स्पेशली आपको पंजाब की एंशिएंट हिस्ट्री मैंने स्पेशली आपको इसीलिए कवर करवाई थी कि ये देख सकते हो आप कि कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल आएंगे। उन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जहां से स्टार्ट होती है वहां से सवाल आएंगे, ठीक है। और मैंने स्पेशली आपको पीछे से इसीलिए हिस्ट्री करवाई थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये सवाल जो है एशियन हिस्ट्री से पूछ लिया, ठीक है। तो आज सुन लो, आज समझ लो इस चीज को। देखो, जो ह्यूएन सैंग था ना, ये आया था हर्षवर्धन के पीरियड में, ठीक है। एच से याद रख लेना, इसका नाम है ह्यूएन सैंग। 3 लोग आते हैं, ठीक है, चाइनीज 3 पिलग्रिम्स आते हैं। एक टीजिंग आता है, टीजिंग, TSING नाम है उसका, ठीक है। एक ये बंदा आता है, दूसरा 2 बंदे फेमस है सिर्फ, एक ह्यूएन सैंग, दूसरा है फाहियान, ठीक है। ह्यूएन सैंग आता है हर्षवर्धन के पीरियड में, ठीक है। तो एच से याद रख लेना, एच से हर्षवर्धन, एच से ह्यूएन सैंग, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में आता है फाहियान, ठीक है। बस ये 2 फेमस है, तो यही आपका आंसर था, ठीक है। तो इन दोनों को नोट करके रख लो कहीं पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीपीएससी जब अपना पीसीएस का एग्जाम भी लेते हैं ना, तब भी ये क्वेश्चन पूछ लिया करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखो ये आपका पार्ट है उसका मिडिवल हिस्ट्री का, ठीक है। और आपके उसमें कहीं पे भी ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है हमने अपनी जो क्लास थी उसमें डिस्कस किया था, लेकिन हमने दीवाने को ही जो है वो डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। तो दीवाने को ही जो उसने डिपार्टमेंट बनाया था वो बनाया था एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स ऑफ ओडिशा इज हाथी गुम्पा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स ऑफ ओडिशा इज हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारावेला प्रेजेंट, ठीक है। तो ये वाला जो करंट अफेयर है ये आपका अप्रैल का है, ठीक है। तो ये वाला करंट अफेयर हमने कवर नहीं किया था। अदरवाइज इन्होंने ये सवाल जो है एंशिएंट हिस्ट्री का पूछा हुआ है, लेकिन उन्होंने करंट से रिलेट करके पूछा है, क्योंकि अप्रैल में जो था आपका उड़ीसा की ये वाली जो हाथी गुम्पा की इंस्क्रिप्शन है ये न्यूज में थी, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है उदयगिरी, उदयगिरी। नेक्स्ट, ऑन विच साइड ऑफ पंजाब वॉज द एंशिएंट ग्रीक सेटलमेंट
बुकेफाला सिचुएटेड, ठीक है, पंजाब की एंशियंट हिस्ट्री से सवाल है ये, ठीक है, और ये किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है, ये सवाल, इसका जवाब जो है किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो जो आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो सी झेलम है, ठीक है। अदरवाइज पंजाब का क्वेश्चन देख के ना कई बार जो बच्चे होते हैं ना थोड़े से इगोइस्टिक हो जाते हैं, मैं भी अपने टाइम पे इगोइस्टिक हो जाया करता था, क्योंकि मेरे को जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री और पॉलिटी, ठीक है। तो मेरे से जानबूझ के चाहते हुए भी कभी भी हिस्ट्री और पॉलिटी का क्वेश्चन जो है वो मैंने नहीं छोड़ के जाता था, ठीक है। इन केस मतलब वो थोड़े से आप ना इगोइस्टिक हो जाते हो, जब कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट होता है ना तो आप उस सब्जेक्ट को मतलब आपको थोड़ा सा चीजों को ना अपनी ईगो पे ले लेते हो कि मतलब मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा हूं तो ये जो क्वेश्चन जो है वो मुझे छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब जैसे ये वाला है बुकेफाला वाला, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना होता है, ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी आइडिया नहीं कि किसके आसपास हो सकता है, मतलब चारों में से कहीं पे भी आपको आइडिया नहीं कि किसके आसपास जो है ये हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो छोड़ने होते हैं, ठीक है, रादर देन नेगेटिव मार्किंग के ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने में भलाई होती है। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। फिरदौसी ये है आपका मिडिवल इंडिया का पार्ट है, ठीक है। इसने लिखा था शाहनामा, ठीक है। शाहनामा वैसे हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि फिरदौसी ने लिखा था, ठीक है। और वो किसका कोई पोएट था, किसके कोर्ट में पोएट था, वो था इसका महमूद गजनवी, ठीक है, इसके कोर्ट में वो पोएट था। नेक्स्ट रखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द रूलर हु गेव द परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये मैंने बहुत बार बहुत अच्छे से आपको करवाया है, ठीक है। तो ये देने वाला कौन था, जहांगीर। ये जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो फ्री क्लास लगाई थी उसमें मैंने आपको बताया था, सारी स्टोरी बताई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से आती है। उसके अलावा जो हमारा पेड कोर्स है हिस्ट्री का उसमें भी मैंने आपको अच्छे से करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, ये भी हमने कवर किया हुआ था। ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आने वाले ये थे पोर्चुगीज थे, ठीक है। मैंने आपको मैप्स भी सेंड किए थे, उसमें ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में दिया हुआ था कि किस तरीके से पोर्चुगीज जो है उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो शुरू की थी। उसमें यही होता था कि किसी को भी अगर जो है वो करना है इंडिया के साथ किसी भी तरीके का ट्रेड करना है तो उनको जो है पोर्चुगीज से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये था कार्तेजाई सिस्टम और ब्लू वाटर पॉलिसी, ये दोनों इसी के तहत था, ठीक है। उसके अलावा ये वाली जो चीज थी, इसके जो मैंने आपको नोट्स भी सेंड किए थे, ठीक है, उसमें भी ये चीज दी हुई थी। नेक्स्ट आते हैं पगड़ी संभाल जट्टा। ये वाली चीज ये भी हमने डायरेक्टली क्वेश्चन जो है कवर किया हुआ था। ये हमने कवर किया था पंजाब हिस्ट्री में, ठीक है। जब पंजाब हिस्ट्री कर रहे थे वहां पे जब हमने भगत सिंह जी को कवर किया था उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो अजीत सिंह थे उनके चाचा जी थे, उन्होंने ये जो नारा था ये फेमस किया था, पगड़ी संभाल जट्टा, ठीक है। एक गाना भी है भगत सिंह मूवी में, पगड़ी संभाल जट्टा, ठीक है। तो अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये गाना है, उस टाइम पे ये गाना गाते हैं भगत सिंह, ठीक है। लेकिन इस गाने को फेमस करने वाले थे अजीत सिंह, लेकिन बच्चे गलती कर जाते हैं। इसको लिखने वाले, पूछा क्या गया है लिखने वाले कौन थे, तो वो थे बांके दयाल, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये हमने स्पेशली कवर किया था और मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि इस चीज का ध्यान रखना, पढ़ लेना कि क्या कहते हैं वहां पे ये लिखा हुआ है कि इसको फेमस करने वाले कौन है, या फिर ये लिखा हुआ है कि इस गाने को लिखने वाले कौन है, या ये जो स्लोगन था उसको लिखने वाले कौन है, ठीक है। नेक्स्ट, टू विच विलेज डिड ग्रेट वॉरियर विमेन माई पागो बिलोंग, तो शी वॉज फ्रॉम चबाल एरिया से थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट करके रख लेना, ये हमने कवर नहीं किया था। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज खाकी हेडवर्क बिल्ट which irrigated 3 million acres of barren land in West Punjab during British period, ठीक है। तो ये थी रिवर चेनाब, ठीक है। इसका आंसर मुझे भी नहीं पता था और किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर पीपीएससी ने अपनी जो आंसर की है उससे पता चला है। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन हमने डायरेक्टली कवर किया हुआ था कि किसकी जो है डेथ हो जाती है, ठीक है। तो जो पंजाब हिस्ट्री हम कर रहे थे और जब भगत सिंह कर रहे थे तब मैंने आपको स्पेशली करवाया था। और आई थिंक जितना मुझे लग रहा है जब हमने हिस्ट्री कवर की थी, इंडियन हिस्ट्री कवर की थी, आई थिंक मैंने अपने आपको तब भी करवाया था, ठीक है। पंजाब हिस्ट्री का तो मैं मतलब श्योर हूं कि उस टाइम पे तो मैंने आपको पक्का करवाया था, ठीक है। तो ही वॉज जतिन दास, ये इनकी डेथ हो जाती है जब ये हंगर स्ट्राइक करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ये भी हमने कवर किया हुआ था, ठीक है, कि मैंने आपको स्पेशली बताया भी था कि ये वाली चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन आपको पता होना चाहिए, इसका ईयर पता होना चाहिए, देन कैबिनेट मिशन का ईयर पता होना चाहिए। ये जो ईयर्स जो थे इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको स्पेशली मेंशन करवाए थे, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि क्रोनोलॉजी में पूछ लिया करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, ये हमने हिस्ट्री का जो पेड कोर्स था ये उसमें हमने कवर किया हुआ था। तो सबके ईयर्स भी बता देता हूं मैं, ठीक है। जो आपका कैबिनेट मिशन आता है वो 1946 में आता है, जो वेवल प्लान आता है वो भी 1946 में आता है। देन आपका जो साइमन कमीशन है वो 1927 में आता है, जो कम्युनल अवार्ड्स आते हैं ये 1932 में आते हैं, ठीक है। तो जो इसका राइट ऑप्शन था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। तो ये जो क्वेश्चन था ये हमने कवर किया हुआ था, हमारा जो पंजाब का आर्ट एंड कल्चर है ना, मैं स्पेशली आपको, अगर आपको याद होगा, मैं स्पेशली आपको राइटर्स जो थे वो करवाता था, ठीक है। क्योंकि और उसके अलावा आपका जो सिलेबस है वहां पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि कल्चर में से सवाल जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। मैंने फिर भी आपको करवाया था कल्चर, ठीक है। वो क्यों करवाया था, क्योंकि मुझे पता है यहां से सवाल जो है वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने जो आपके ये जो थे अमृता प्रीतम जी, इनके ऊपर मैंने आपको स्टार मार्क करवाया था, और मोहन सिंह इनके ऊपर स्टार मार्क करवाया था। संत सिंह सेखों पे भी स्टार मार्क करवाया होगा, मतलब इनके बारे में श्योर नहीं हूं, 2 और 4 के बारे में मैं श्योर हूं, ठीक है। नेक्स्ट, अब अमृता प्रीतम, इनका नाम क्यों है? रिसेंटली आपने देखा होगा एक जो पोएम थी बड़ी फेमस हुई थी, जो आपकी एक्ट्रेस है तापसी पन्नू। तापसी पन्नू ने जो है एक डायलॉग बोला था, डायलॉग नहीं सॉरी, इनकी जो पोएम थी वो रिसाइट करवाई थी कि मैं तेनू फेर मिलांगी, ठीक है। तो इन चीजों को ना इस तरीके से करंट जो होते हैं उनको रिलेट करना होता है, ठीक है। तो अमृता प्रीतम, वैसे अगर इनकी जो बुक है इन्होंने पिंजर लिखी हुई, अगर इतना भी पता होता ना तो आपका जो आंसर था वो निकल जाना था, क्योंकि 2 ऑप्शन जो है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अगर इतना भी पता होता तो आपका आंसर जो था वो आराम से निकल जाता, ठीक है। तो जिनके ऊपर मैंने स्टार मार्क करवाया हुआ है ना, उनकी जो राइटिंग्स है उनको अच्छे से वो कर लो, अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। तो उसके अलावा इनकी ये जो बुक है इसके ऊपर मूवी भी आ चुकी है, पिंजर नाम की मूवी आ चुकी है, काफी पहले आई थी मूवी। मुझे हीरोइन का नाम नहीं याद आ रहा जो मेन लीड में, आई थिंक उर्मिला मातोंडकर, ठीक है, वो लीड में थी इस मूवी में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द हिस्टोरिकल साइट्स जो पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये भी मैंने आपको स्पेशली करवाया हुआ है, ये आपका इसके मैंने आपको नोट्स भी भेजे थे, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो भेजे थे मैंने आपको, और इसके अलावा इसके मैप्स भी भेजे थे मैंने आपको, ठीक है। तो कौन सी साइट जो है वो ये हमारा जो जब हम पंजाब हिस्ट्री जब हम कवर कर रहे थे उसमें मैंने आपको कवर करवाया था, ठीक है। तो ये जो रोहतस फोर्ट है ये पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी सारे जो है पंजाब में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फोक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पंजाब, ठीक है। तो वो है रावण हत्था, ठीक है। दिलरुबा हमने कवर किया था, चिमटा कवर किया था, अलगोजा कवर किया था, ठीक है। तो ये जो रावण हत्था था ये हमने कवर नहीं किया था, कवर इसलिए नहीं किया था क्योंकि पंजाब का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ये चीज एलिमिनेशन मेथड से आराम से आपका ये जो सम था ये निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो पेड कोर्स था ना पंजाब जीके वाला, वहां पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली कवर था। उसके अलावा अगर आपको पंजाब हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास याद हो जो मैंने सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी थी, ठीक है, तो उसमें हमने पंजाब की स्टेट प्रोफाइल की थी, और उसमें मैंने आपको स्पेशली बताया था कि पंजाब की कितनी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के साथ टच करती हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको इनकी बाउंड्रीज वगैरह भी बताई थी कि पंजाब की इतनी बाउंड्री जो है पाकिस्तान के साथ टच करती है, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये कौन कौन सी हैं ये नोट करना चाहे तो कर सकता है। उसके अलावा एक काम और करो, पंजाब के एग्जाम्स जो हैं आप दे रहे हो, पंजाब का एक पॉलिटिकल मैप ला के ना किसी भी बुक स्टोर से आराम से मिल जाएगा, उसका मैप लाके अपने जो रूम है वहां पे लटका लो, ठीक है। आते जाते उसको देख लिया करो ताकि जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना वो सारी की सारी आपको लर्न हो जाए, ठीक है। तो मेरे को भी इसी तरीके से लर्न हुई थी। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसके जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसको टच करता है, तो सबसे पहले आपका आ जाता है, सबसे ऊपर है आपका ये पठानकोट, उसके नीचे है गुरदासपुर, गुरदासपुर के नीचे है आपका अमृतसर, देन आपका आ जाता है तरन तारन, सॉरी पहले तरन तारन देन अमृतसर, या पहले अमृतसर देन तरन तारन, ऐसे ही कोई इसी तरीके से। नेक्स्ट आपका आ जाता है फिरोजपुर, फिरोजपुर के बाद नीचे आ जाता है आपका फाजिलका, ठीक है। तो ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, हाँ अमृतसर के नीचे आता है तरन तारन, तो ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपकी इसको टच करती हैं पाकिस्तान को, ठीक है, पाकिस्तान की बाउंड्री को। नेक्स्ट, विंटर डीजल, ये जो करंट अफेयर की न्यूज थी ना ये जैन या फेब की थी, ठीक है, तो ये हमने कवर नहीं की हुई थी। विंटर डीजल इज स्पेशल, अदरवाइज आपने कवर नहीं भी की थी ना तो ये कॉमन सेंस से निकल जाता है ये आपका सवाल,
समझो ऑप्शंस देखो। इट कंटेन एडिटिव्स टू मेंटेन, अच्छा उन्होंने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। विंटर डीजल इज स्पेशलाइज्ड फ्यूल दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट विंटर डीजल। करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज करनी है। इट कंटेन एडिटिव्स टू मेंटेन लोअर विस्कोसिटी विच कैन बी यूज इन टेम्परेचर एज लो एज -100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतना नीचे जो है टेम्परेचर वो जाता ही नहीं है। ठीक है, इतने नीचे टेम्परेचर में जो है सबसे पहले तो इतना नीचे टेम्परेचर जाता नहीं है। दूसरी बात, इतना टेम्परेचर जब इतना नीचे जाएगा ना तो किसी भी तरीके का लिक्विड होगा वो ऑटोमेटिकली वो काम का नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब वो ऑटोमेटिकली आइस में चेंज कर ही जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो था वो इनकरेक्ट है। ठीक है, फिजिबल नहीं लग रहा इसी वजह से इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं। इट हैज लोअर सीटेन रेटिंग। अगर लोअर सीटेन रेटिंग होगी ना और हाई सल्फर कंटेंट होगा, दोनों चीजें, दोनों को साथ में लेके चलते हैं, दोनों चीजें होंगी ना, अगर हाई सल्फर कंटेंट होगा तो वो पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट करेगा। और जो चीज पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट कर रही है तो रादर देन विंटर डीजल यूज करने के हम नॉर्मल डीजल ही यूज कर लेंगे। दूसरा, विंटर डीजल जो आपका यूज कहां पे होगा, लद्दाख जैसे एरिया में यूज होगा, या फिर जो आपका जहां पे अब सर्दियों में जहां पे जो पेट्रोल है आपका जम जाता है स्पेशली वहीं पे यूज होगा ना। तो ऐसे एरियाज कौन से होते हैं, स्पेशली जो आपके पहाड़ी एरिया होते हैं। और पहाड़ों के एरिया में जो है इन चीजों का जो है बहुत ध्यान रखा जाता है कि किसी भी तरीके का वहां पे जो पॉल्यूशन है वो क्रिएट ना हो पाए। ठीक है, हाई सल्फर कंटेंट होगा तो उससे पॉल्यूशन क्रिएट होगा। ठीक है, तो जो आपकी गवर्नमेंट होगी ना, अगर इस तरीके का जो डीजल है अगर वो बन भी जाता है तो जो आपकी जो गवर्नमेंट होगी वो कभी भी उसको जो है वो नहीं करने देगी, मतलब मार्केट में नहीं लेके आएगी। क्यों? क्योंकि उससे पॉल्यूशन इतना ज्यादा क्रिएट हो रहा है। दूसरा, अगर लो सिटेन लेवल होगा तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो चीज अच्छे से वर्क ही नहीं कर रही तो उसको लाने का फायदा क्या है? तो एलिमिनेशन में आपका बचता क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इसको पढ़ के देखते हैं। इट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर हायर एल्टीट्यूड्स। ठीक है, विंटर डीजल है तो हायर एल्टीट्यूड्स में यूज होगा, सही जा रहे हैं। हायर एल्टीट्यूड रीजन्स एंड लो टेम्परेचर रीजन्स। ठीक है, वो स्पेशली इतनी बड़ी बात नहीं बोल रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस, वो आराम से सही लॉजिकली चल रहा है कि लो टेम्परेचर रीजन जो है वहां पे यूज होगा, सच एज लद्दाख जैसे रीजन्स में वेयर ऑर्डिनरी डीजल कैन बिकम अनयूजेबल। ठीक है, तो ये जो पूरी स्टेटमेंट है सारी शुरू से लेके एंड तक बहुत लॉजिकल लग रही है। और जो ऊपर वाली स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे जहां जहां पे गड़बड़ थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो जो इसका राइट ऑप्शन था वो डी था। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल जो है आराम से सवाल को पढ़ा करो। ठीक है, आपके पास बहुत टाइम होता है, 120 क्वेश्चन थे और 120 मिनट का आपके पास टाइम था। ठीक है, तो आराम से एक क्वेश्चन को एक मिनट भी दोगे ना तब भी आराम से जो आपका सम जो है वो पेपर जो है आराम से कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। एन एप्रोप्रिएशन बिल इज पास्ड बाय लोअर हाउस। एप्रोप्रिएशन बिल है, लोअर हाउस ने उसको पास कर दिया। लोअर हाउस मतलब आपकी लोकसभा ने पास कर दिया। ठीक है, तो ये जो आप एडीए वाले बच्चे हो तो आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है पॉलिटी जो है अच्छे से पढ़ी होगी आई होप। तो आपको ये जो रूल्स होते हैं ना इनको अच्छे से ध्यान में रखना होता है कि अगर एप्रोप्रिएशन बिल हो लोअर हाउस ने पास कर दिया तो राज्यसभा उसके ऊपर क्या क्या कर सकती है। ठीक है, तो वो या तो उस बिल को सिर्फ डिस्कस करती है या फिर उसको पास करती है। ठीक है, ना तो वो राज्यसभा के पास इतनी ये पावर होती है कि एप्रोप्रिएशन बिल जो कि ऑलरेडी पास हो चुका है लोकसभा में, ना तो वो उसको मॉडिफाई कर सकती है ना उसको रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो जो हमारा राइट ऑप्शन था वो था 1 and 4 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। द फंक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये क्वेश्चन ना असल में जो बच्चे ना शुरू से फॉलो कर रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, तो मैंने ना 2, 3 या 4 अप्रैल को इसी साल जो यूपीएससी का कोर्स है ना वो डिस्कस किया था। वो 3 घंटे की वीडियो है। ठीक है, उसमें ना मैंने स्पेशली आपको ये चीजें बताई थी कि इस साल यूपीएससी कौन कौन से जो सवाल हैं वो पूछ सकती है। ठीक है, तो हुआ क्या था, ये वीडियो बनाई थी मैंने 2022 अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल, इसी साल अप्रैल में हुआ क्या था, 2020 में ना पब्लिक अकाउंट कमेटी को 100 साल जो है उसने अपने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ था कि जब इस तरीके की चीज होती है ना तो जो इनके ऊपर ना फिर रिपोर्ट्स निकलती हैं। मान लो 100 साल इसने कंप्लीट कर लिए ना तो फिर उसके ऊपर रिपोर्ट्स निकलती हैं कि इन्होंने किन किन चीजों का ध्यान रखा, कितने जो है कितनी रिपोर्ट्स जो है इन्होंने वो क्लियर की, कौन कौन सी इनकी रिपोर्ट्स की वजह से कौन कौन सी जो स्कैंडल्स जो चल रहे थे उनका जो है वो भांडाफोड़ हुआ। ठीक है, तो इस चीजों की इस तरीके की रिपोर्ट्स निकलती हैं, उनको आते आते 1 से 2 साल तक का जो टाइम होता है वो लग जाता है। ठीक है,
इसी वजह से 2022 में ये जो था 22 का जो यूपीएससी था और 2021 का यूपीएससी भी, उसमें भी पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेटेड जो आपको सवाल पूछे जा सकते थे। अब क्योंकि आपका जो पेपर था ये 2021 के अकॉर्डिंग सेट हुआ होगा ऑलरेडी, ठीक है, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग, अब क्योंकि उसको जो है 100 साल कंप्लीट हुए ही थे, ठीक है, तो उस वजह से ये क्वेश्चन जो है आपको वहां से आपको पूछ लिया गया होगा, ठीक है, उस टाइम पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी वाला ऑल आर करेक्ट। ये आप ऑप्शंस पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इन कनेक्शन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो क्लास थी ना, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई थी मैंने, ठीक है, यूपीएससी और जो जुडिशरी वाले बच्चे थे उनके लिए थी ये वाली क्लास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 3 क्लासेस थी। उसमें हमने सारे जो एक्ट है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर किया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। 1935 वाला एक्ट जो था मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था, ठीक है। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि ये इट केम इनटू इफेक्ट इन 1937, ठीक है, और इट लेड डाउन दैट हाई कोर्ट वुड बी कंपोज्ड ऑफ एट लीस्ट 3 जजेस ऑफ होम 1 वुड बी चीफ जस्टिस, ठीक है, और उसके अलावा इसमें बात की गई थी ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, ठीक है। तो ये तीनों जो थे ये आपके करेक्ट थे, जो चौथा ऑप्शन था वो करेक्ट नहीं था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो था ये हमने कवर किया हुआ था, 39th भी। नेक्स्ट आता है 40th क्वेश्चन भी हमने कवर किया हुआ था। मैंने आपको ये लॉर्ड डलहौजी के बारे में करवाया था कि इन्होंने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कि ये जो हमारा पेड कोर्स था ना हिस्ट्री वाला, जब हम कर रहे थे रानी लक्ष्मी बाई के बारे में। एक और बात, ये चीज मैंने आपको कवर करवाई थी रिवोल्ट में, ठीक है, और आपका जो सिलेबस है वहां पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि रिवोल्ट के बारे में सवाल आएगा। उसमें स्पेशली मेंशन है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जहां से स्टार्ट होती है वहीं से आपको सवाल आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो था, लेकिन मैंने फिर भी आपको करवाया था, ठीक है, और देख लो इस पे भी क्वेश्चन जो है आपको आया है, ठीक है। तो अगर आपको इतना भी पता होता ना कि सी का ऑप्शन जो है वो 3 है, सी का ऑप्शन 3 कहाँ पे है, ये देखो सिर्फ एक ही जगह पे, ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा जो लॉर्ड क्लाइव जो थे ये इन्होंने ये इसमें पार्टी इनकी वजह से ये वो लेके आए थे, ड्यूअल गवर्नमेंट लेके आए थे बंगाल में। तो ये भी मैंने आपको करवाया था कि ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। देन आपका सब्सिडरी अलायंस लाने वाले कौन थे, तो वो थे आपके ये लॉर्ड वेजली, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये होता था कि ये भी मैंने आपको करवाया था कि जब ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो क्लास थी ना उसमें करवाया था मैंने आपको कि उनको डराने लग जाते थे कि आपके ऊपर जो है हमला हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी सेना जो है आपकी प्रोटेक्शन के लिए रख देंगे, लेकिन जो उनको जो पैसा देना होगा वो आपको पे करना होगा, ठीक है। तो ये था सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। और जो बचता हुआ यूनिवर्सिटी कमीशन वो आपका आ जाता है लॉर्ड कर्जन का, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्ल्ड बैंक यूनिट, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इंडियन मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट, मार्शल प्लान वाज यूएस प्रोग्राम प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक असिस्टेंस। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। मार्शल प्लान वाज यूएस प्रोग्राम प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक असिस्टेंस टू वेस्टर्न यूरोप फॉलोइंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट है ना, उसने यहाँ पे क्या गलती कर दी, उसने वर्ल्ड वॉर 2 देखा, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ना ये थे आपके प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रॉजवेल, ये प्रेसिडेंट थे, उसने इसी पे टिक लगा के आ गया, ठीक है। उसने पूरा क्वेश्चन जो था वो नहीं पढ़ा, ठीक है। आपको जो है इस तरीके की गलती नहीं करनी है, हमेशा पूरा क्वेश्चन जो होता है उसको पढ़ा करो, ठीक है। तो उन्होंने ये पूछा है हु वाज यूएस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग मार्शल प्लान। तो जैसी वर्ल्ड वॉर खत्म होती है ना, ये जो रॉजवेल होते हैं ना, इनकी डेथ हो जाती है 1945 में, ठीक है। 1945 में इनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद जो आपके ये जो बनते हैं प्रेसिडेंट बनते हैं वो बनते हैं हैरी एस ट्रूमैन, ठीक है। तो ये जो थे ये मार्शल प्लान को जो है इंप्लीमेंट करने वाले थे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था हैरी एस ट्रूमैन। नेक्स्ट आता है नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाफ्टा वाज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू ट्रेड एग्रीमेंट इन 2000, ठीक है। 2020 का जो करंट अफेयर है ये, लेकिन ये जो था अप्रैल में न्यूज में था, ठीक है। लेकिन अप्रैल के जो करंट अफेयर्स जो थे वो हमने कवर नहीं किए थे, तो इस वजह से ये वाला जो है करंट अफेयर में आपका नहीं हुआ था ये वाला कवर, ये चीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है USMCA, ठीक है। जो मैं करंट अफेयर्स बता रहा हूँ ना, जो चीज अप्रैल वाले करंट अफेयर है, वैसे तो आपको नहीं पूछे जाएंगे अप्रैल के करंट अफेयर्स, तो क्योंकि ज्यादातर इन्होंने, जितने मैं देख रहा हूँ ना, इन्होंने ज्यादातर जो करंट अफेयर्स जो पूछे हुए हैं वो जून और जुलाई के पूछे हुए हैं, ठीक है।
लेकिन फिर भी अप्रैल के कुछ करंट अफेयर्स जो हैं, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो काफी बाद में आया है और इससे भी 1 महीना बाद में आया है, ठीक है। तो आपको जो है जून एट मैक्स जो है आपको जो करंट अफेयर जो पूछे जाएंगे वो जून से पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें जो सिर्फ स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, करेक्टली अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ लैटिट्यूड टू साउथ लैटिट्यूड। ये करंट अफेयर है 2020 का, ठीक है। 2020 में क्या हुआ था, ये जो आइलैंड्स जो थे ना इनका नाम चेंज कर दिया गया था, ठीक है। तो जैसे जो नील आइलैंड हुआ करता था उसका नाम चेंज करके शहीद द्वीप रख दिया था, रॉस आइलैंड का नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रख दिया था, हैवलॉक आइलैंड का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप रख दिया था। ये आइलैंड है आपके अंडमान निकोबार के, ठीक है। और फाइनली ये एक बैरन आइलैंड है। तो इसको नॉर्थ से साउथ में हमने अरेंज करना था। ये भी आपका उसका पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन आपका जो सिलेबस है वहां पे कहीं पे भी ज्योग्राफी मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द इमिग्रेशन लॉ इन इंडिया, ठीक है। तो इसका 1, 2 एंड 3 आंसर जो है वो करेक्ट है। ये जो रकम दी हुई है ना 5 करोड़ चौथे में, ये 5 करोड़ नहीं है, ये कम है रकम, ठीक है। तो किसको जो है इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, तो उसके बारे में ये सवाल था। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 करेक्ट थे। चौथा ऑप्शन में ये जो फिगर दी हुई है आपको 5 करोड़, ये 5 करोड़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, रेवोल्यूशन बतानी है कि कौन सी रेवोल्यूशन किसकी वजह से आई, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन सबको पता है, एमएस स्वामीनाथन लेके आए थे, और जो व्हाइट रेवोल्यूशन थी ये थी मिल्क के बारे में, ये लाने वाले वेरियन कुरियन थे, ठीक है, वर्गीज कुरियन, ठीक है। तो इतना पता होता तो इसका इसी से जो आपका आंसर है वो निकल जाएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए आपको, बहुत बार इस पे सवाल आते हैं। तो ए का 2 है और बी का 3, तो A2 B3 सिर्फ इसी पे है, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। ये हमने आई थिंक जुलाई या फिर सितंबर में हमने कवर किया है, तो वो है चिल्ला मोतीचूर, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारे करंट अफेयर से। नेक्स्ट, ब्लू ग्रीन एल्गी आर चीफली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन द क्रॉप ऑफ। कॉमन सेंस से निकल सकता था आंसर ये वाला। कॉमन सेंस कैसे, देखो एल्गी की बात हो रही है ना, एल्गी कहाँ पे होती है, जहाँ पे पानी होगा। इसमें से कौन सी ऐसी फसल है जहाँ पे पानी, जिसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है, पैडी की, ठीक है। तो राइट ऑप्शन था आपका पैडी। नेक्स्ट, मैक्सिमम टाइडल एनर्जी पोटेंशियल इन इंडिया इज इन गल्फ ऑफ खंबात। नेक्स्ट, ये हमने जो हमारा वो वाली क्लासेस थी, एनवायरनमेंट वाली क्लासेस, उसमें स्पेशली मैंने आपको जो हमारे 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17 के 17 लिखवाए थे। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें 169 जो है सब टारगेट्स हैं, ठीक है। उनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको सवाल आना होगा तो गोल्स के ऊपर आएगा, ठीक है। तो वो देखो सवाल आपको आ गया है, ठीक है। उसके अलावा जो जो गोल्स इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको स्पेशली स्टार मार्क करवाए थे, ठीक है। तो मैं आपको बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो गोल है, गोल नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका जो आंसर था सस्टेनेबल से आपका आंसर जो है निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडमार्क इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये भी आपका ओजोन लेयर से मैंने आपको बताया था रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल है, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें से, इन्वायरमेंट में से, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नेम द स्पीसीज दैट इज हाईली कनेक्टेड टू द एंटायर फूड वेब एंड हुज लॉस में रिजल्ट इन इकोसिस्टम कोलैप्स, ठीक है। तो वो थी कीस्टोन स्पीसीज। ये भी हमने कवर किया था उसमें, हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये हमने डायरेक्टली कवर किया हुआ था उसमें इन्वायरमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट, वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया आर ऑल्सो नोन एज सहायद्रीज। नेक्स्ट, अटलांटिक ओशन गेट्स कोल्ड डीप वाटर। ये कॉमन सेंस से निकल सकता था, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। अटलांटिक ओशन गेट्स इट्स कोल्ड डीप वाटर फ्रॉम आर्कटिक ओशन, whereas the Pacific and Indian Ocean gets their from water surrounding Antarctica। वो क्या कह रहे हैं कि जो अटलांटिक ओशन जो है वो ठंडा हो जाता है किसकी वजह से, आर्कटिक ओशन के जो पानी होता है उसकी वजह से, जबकि जो पैसिफिक और इंडियन ओशन है वो ठंडा किस वजह से हो जाता है, अंटार्कटिक ओशन की वजह से या अंटार्कटिका की वजह से, ठीक है। मतलब ये वहां से जो है ठंडा पानी आता है और इसकी सराउंडिंग को जो है ठंडे पानी से कवर कर लेता है, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है वो क्या होता है, ठीक है। तो आपको इतना पता होता है कि ये जो एल नीना और ला नीना इफेक्ट है ये क्या करवाते हैं, ये बारिश से रिलेटेड होते हैं, ठीक है।
तो ये जो आपका ऑप्शन है ये तो ये जो कोल्ड वाटर है उसको सराउंड करने से रिलेटेड आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन बचता क्या है, 3, ठीक है। अब देखो 3 ऑप्शन सिर्फ एक ही जगह पे दिया हुआ है 3, ठीक है। तो ये आराम से आपका आंसर जो है वो निकल सकता था। अगर 3 के साथ कोई और ऑप्शन दिया होता तब आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती, लेकिन उन्होंने कोई और ऑप्शन जो है वो दिया ही नहीं था। तो ये वाला समझौता ये आपका कॉमन सेंस से निकल सकता था, ठीक है। तो टोटल मैंने जितने मतलब करके देखे हैं ना, जो हमारा मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 70 से 75 जो क्वेश्चन जो है वो ऐसे हैं जो हमने डायरेक्टली कवर किए हुए हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स और उसको मिला के आपका जो हमारा पेड कोर्स था, ठीक है, या मेरी फ्री वाली क्लासेस भी थी उनको भी मिला के, तो वो जो 70 से 75 क्वेश्चन जो है वो आपके डायरेक्टली उससे बन जाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जो हमने कवर किया हुआ था डायरेक्टली। और उसके अलावा 8 से 10 क्वेश्चन जो थे वो ऐसे बन जाते हैं जो कि आप कॉमन सेंस से निकाल सकते थे, ठीक है। जैसे ये वाला हो गया, पीछे भी मैं आपको करवा के गया हूं कि ये कॉमन सेंस से निकल जाएगा। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है, ठीक है, जो ये जो एग्जाम्स होते हैं उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, और जो आपको इंस्टीट्यूट में करवाया जाता है उसको अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। और जैसे जब मैं आपको करवा रहा था हिस्ट्री करवा रहा था, बहुत से बच्चे जो हैं उनके मैसेजेस आ रहे थे कि ये चीज सिलेबस में नहीं है तो प्लीज आप इसको मत करवाओ, ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे मैंने फिर भी करवाया आपको, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री मैंने छुड़वा दी थी। अब मैं सोच रहा हूं कि जब आपके ये होंगे ना टेस्ट होंगे तब मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी जो है वो करवा दूंगा, ठीक है। अदरवाइज आपको उसके सिर्फ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको क्लासेस लगानी होगी फिर भी मुझे बता देना, ठीक है। जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं वो मुझे मैसेज करके बता देना कि सर एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस जो है वो लगा दो, ठीक है। तो मैं वो क्लासेस भी लगा दूंगा, 5-6 क्लासेस में फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो ये वाले हम करते रहते हैं कि पृथ्वी जो मिसाइल है ये लॉन्च की हुई है, देन त्रिशूल जो है, नाग, पिनाका, ठीक है, ये हम करते रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर 3। हमने जो करेक्टली मैच है वो करना था। तो जो नाग मिसाइल है वो एंटी टैंक मिसाइल है। नेक्स्ट आते हैं, सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन पोर्शन ऑफ द अर्थ इज engulfed in the shadow cast by the moon which fully or partially blocks sunlight, at which phase of the moon do solar eclipse occur। तो ये होता है न्यू मून पे, ठीक है। नेक्स्ट, नासा इज पार्टिसिपेटिंग इन न्यू इंटरनेशनल मिशन टू मार्स। ये हमने करंट अफेयर में जो है इसको ये सॉरी हमने करंट अफेयर में कवर नहीं किया था, ये अप्रैल का करंट अफेयर था, ठीक है। तो लेकिन ये भी कॉमन सेंस से निकल सकता था, ठीक है। देखो पढ़ के देखो, सवाल पढ़ो। नासा इज पार्टिसिपेटिंग इन न्यू इंटरनेशनल मिशन टू मार्स, ठीक है। द 2022 एक्सो मार्स रोवर एंड सरफेस प्लेटफॉर्म विल अंडरस्टैंड। किस चीज को अंडरस्टैंड करेगा सबसे पहले, इससे यहां से चलते हैं। वाटर कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम मार्स। अब देखो वाटर हम मार्स से कलेक्ट करके करेंगे क्या, ठीक है। हम इतना महंगा जो मिशन है मार्स पे सेंड कर रहे हैं, किस लिए सेंड करेंगे, हम सिर्फ वाटर कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। मान लो वाटर कलेक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, वहां से वाटर लेके आते हैं इंडिया में छोड़ो, वर्ल्ड में लेके आते हैं, नासा वाले लेके आ रहे हैं, तो मान लो वो यूएसए में लेके आते हैं, ठीक है। तो उस पानी का हम करेंगे क्या, या तो ये हो ना कि इंडिया में पानी की कमी हो, ठीक है, इंडिया में सॉरी वर्ल्ड में पानी की कमी हो, वर्ल्ड में पानी की कमी तो है नहीं, ठीक है। हमारा ये जो है पूरा अर्थ है उसमें 71% जो है वो वाटर है और जो 29% जो है वो लैंड है, ठीक है। तो रादर देन सिर्फ इस चीज को ये करने के लिए कि वहां से पानी लेके आए, तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, या जो पैसे हैं उसको ऐसी टेक्नोलॉजी में डेवलप करने में लगा सकते हैं कि जो आपका जो समुद्र का जो खारा पानी है उसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। और वो कन्वर्ट जो इसराइल जैसी ये कंट्री है वो ऑलरेडी ये जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट कर चुकी है, ठीक है, डेवलप कर चुकी है वो इस टेक्नोलॉजी को। और वो जो है खारा पानी पीते हैं, ठीक है, मतलब खारा पानी को मतलब उन्होंने ऐसी मशीन जो है वो डेवलप कर ली है कि जो खारा पानी होता है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको कन्वर्ट करके यूजेबल बना लेते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, ठीक है। तो सिर्फ पानी कलेक्ट करने के लिए तो ये मिशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो हमारा नहीं है। नेक्स्ट, मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मार्स। मान लो हमने मार्स से जो मिनरल्स जो है एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है, उसको वापस भी तो लेके आना है चीजों को, ठीक है। और जो ये जो आपके ये जो मिशंस होते हैं ना जो लौट के आते हैं उनमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, 1000 करोड़ में जो है डॉलर्स में जो है पैसा जो है वो खर्च किया जाता है इन पे, मतलब खर्च हो जाता है। और सिर्फ मिनरल्स लाने के लिए ये जो मिशन है सिर्फ मिनरल लाने के लिए इतने पैसे जो है
वो बर्बाद नहीं कोई भी नहीं करता, ठीक है। कि ये जा सकते तो वो अलग की बात है, कोई करता ही नहीं है, ठीक है। तो जो ये जो मिशन होगा, बचता ऑप्शन आपके पास क्या है, या तो नन ऑफ द अबव या फिर लाइफ एवर एग्जिस्टेड ऑन मार्स, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हम बहुत टाइम से जो है इसी के ऊपर जो फोकस कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से पता चल सके कि जो मार्स है उसके ऊपर जो है लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है या कभी की होगी, ठीक है। तो जो आपका राइट ऑप्शन था वो ए बनता था, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन थे आपके बी और सी ये एलिमिनेट हो जाते थे। तो इसी तरीके से कॉमन सेंस से ना थोड़े से ध्यान से पढ़ के सवालों को कॉमन सेंस से थोड़ा सा इनको एलिमिनेट करके जो है आप अपनी जो सिलेक्शन होती है उसके जो चांसेस होते हैं वो और इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एलपीजी यूज इन डोमेस्टिक सेटअप्स इन किचन इज एक्चुअली विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। ये ना एनसीईआरटी क्लास 7 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ये गैस होती है आपकी एलपीजी में, ठीक है। आज याद कर लेना, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। हर घर में यूज होती है एलपीजी गैस, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि उसमें जो गैस होती है कौन सी यूज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, एवर राइजिंग एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज जो है हमने बहुत अच्छे से कवर की थी, उसमें आपका जो इन्वायरमेंट है और उसकी मैंने प्रॉपर आपको डेफिनेशन लिखवाई थी। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इंफ्रारेड रेडिएशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप जीनोम वाज फर्स्ट टू बी सीक्वेंस्ड। ये भी कॉमन सेंस से निकल सकता था, ठीक है। कौन सी क्रॉप जीनोम जो है सबसे पहले जिसको सीक्वेंस किया गया। सीक्वेंस करने का मतलब ये होता है कि मतलब उसके ऊपर वो करना, उसका जो जेनेटिक डेटा है ना उसको चेंज करना, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा कॉमन सेंस से निकाला जा सकता था। कभी भी ऐसी क्रॉप को जो है नहीं उठाया जाता जिसको बनने में, मतलब शुगर केन की जो फसल होती है ना उसको पूरी तरह से बनने में 1 से 2 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्रॉप पे इसको यूज नहीं किया जाता। उसके अलावा बचती है आपके पास जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्रॉप होगी उसी के ऊपर जीनोम सीक्वेंसिंग की होगी, ठीक है। उसके अलावा उसको उस तरीके से भी निकाला जा सकता है कि आप राइस की वैरायटी, जितनी ज्यादा राइस की वैरायटीज देखते हो ना उतनी ज्यादा ना तो मेज की वैरायटी आप देखते हो ना वीट की वैरायटी देखते हो, ठीक है। राइस में बासमती की कितनी सारी वैरायटीज हैं, उसके अलावा बासमती के अलावा राइस की कितनी सारी वैरायटीज आ जाती हैं। वो किस वजह से आती हैं, क्योंकि इसके साथ जो जीन सीक्वेंसिंग जो है या मतलब जो इसके जेनेटिक चेंजेस जो है राइस के साथ बहुत ज्यादा किए जाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ राइस होते हैं कि आपका जिसको टोटा कहते हैं, ठीक है, टोटा राइस होता है, या फिर आपका जो होता है लंबा राइस होता है। जब बासमती राइस होता है वो उसकी पहचान यही होती है कि वो पतला होगा और लंबा होगा, ठीक है। फिर कुछ राइस होते हैं जो मोटे होते हैं, ठीक है। वो अपने काम मतलब हर एक तरीके का जो राइस होता है वो अपने अपने कामों में अपने अपने तरीके से उसको यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे जो मोटा राइस होता है उसकी वो बनाई जाती है, इडली ज्यादा बेहतर बनती है। और उसके अलावा जो छोटा राइस होता है, कई जगहों पे छोटे राइस की जो खीर होती है वो ज्यादा लोग पसंद करते हैं। और जैसे ये जो आपका ईस्टर्न स्टेट जो है वहां पे जो है आपका ये ज्यादा यूज किया जाता है जो लंबा राइस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से राइस की वेरियस वेराइटीज हैं, ठीक है। तो वहां से भी आप कॉमन सेंस से ये जो राइस जो था इसको टिक लगा सकते थे, ठीक है। तो इसकी इतनी ज्यादा वैरायटीज क्यों है, क्योंकि इसके साथ जीन सीक्वेंसिंग जो है या जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो ज्यादा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62, यूपॉव रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो था एनसीईआरटी क्लास 6 का था 63, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड। तो कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स होती है इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। विच ऑफ द, इसको ऐसे भी कॉमन सेंस लगा लो, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे होते हैं जिसमें शुगर ज्यादा होती है, ठीक है। शुगर वाली कोई भी चीज अब यूज करके देख लो, ठीक है। आपको भूख लगी हो ना, चॉकलेट खा के देख लेना, एकदम से एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप वहां से भी मतलब थोड़ा सा रिलेट कर लिया करो ना चीजों को, तो वो चीजें ऐसे कॉमन सेंस से भी निकल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्स विद दैट मिक्सेस विद फूड। तो ये होता है एमलेज। ये था आपका एनसीईआरटी क्लास 10 से। नेक्स्ट, विच विद रेफरेंस टू सुपर कंप्यूटर्स। ये हमारा डायरेक्ट जो क्वेश्चन था आपका सुपर कंप्यूटर के हमने ऊपर 2-3 क्लासेस बनाई हुई थी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आया था। क्वेश्चन क्या है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। तो परफॉर्मेंस किससे मेजर की जाती है, फ्लॉप से, ठीक है। मैंने आपको स्पेशली ये करवाया था, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडिया जो है पेंटाफ्लॉप तक के जो सुपर कंप्यूटर्स जो है उसको बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अगर पहला करेक्ट है,
ठीक है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो परफॉर्मेंस एक ही चीज से नापी जाएगी ना, या तो फ्लॉप से नाप लो या इससे थोड़ी नापेंगे फिर मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन 2 था वो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन 3, परम 800 इज अ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इंडिया का सुपर कंप्यूटर है परम 800। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 करेक्ट। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारा इससे करंट अफेयर से जो हमने सुपर कंप्यूटर के ऊपर किए थे। नेक्स्ट, through email an unauthorized person ask about the details of the credit card and personal indication number, pin number, what kind of cyber attack is this? इसको फिशिंग कहा जाता है। ठीक है, फिशिंग। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू, तो ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें से इन्वायरमेंट में से। ठीक है, तो मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो है आपको ये नोट डाउन करवाई हुई है जो डेफिनेशन थी। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट विदाउट इम्पैक्टिंग द एनवायरमेंट नेगेटिवली। ठीक है, एनवायरमेंट को नेगेटिवली इंपैक्ट करवाए बिना जो डेवलपमेंट करनी है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस पढ़ के देख लो, इससे मिलता जुलता कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अदरवाइज भी एलिमिनेशन से ही सॉल्व होना था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। First robot citizen, a humanoid robot, is named as Sophia. Sophia. Next. ये क्वेश्चन भी कॉमन सेंस से निकलना था। क्वेश्चन क्या है? ईस्टर्न वाटरवे कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड सीमलेस कनेक्टिविटी फॉर द रीजन इंटीग्रेशन ऑफ 5 कंट्रीज। 5 कंट्रीज जो है वहां पे इसने जो है क्या प्रोवाइड करवाएगा? ट्रांसपोर्ट ग्रिड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएगा वाटरवे, ईस्टर्न वाटरवे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं सॉरी, वाटरवे ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। तो किस किस को प्रोवाइड करवाएगा? ठीक है, कॉमन सेंस यहां से लगाओ, किसकी बात हो रही है? ईस्टर्न वाटरवे की। ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज होंगी जो ईस्ट साइड में आती हैं। ठीक है, तो उसमें से देखते जाओ कि जो जो कंट्री का जो सेट है वो ईस्ट साइड का बनता है, तो वो आपका ऑप्शन बनता जाएगा। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कहां पे पड़ता है? आपका नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, तो अफगानिस्तान की वजह से ये ऑप्शन में नहीं रहेगा। अगेन आपका अफगानिस्तान की वजह से ही ये ऑप्शन में नहीं रहेगा। यहाँ पे किसकी बात हो गई? श्रीलंका की। श्रीलंका कहां पे है? साउथ में। ठीक है, तो बचता ऑप्शन क्या है? सी। अब देख लो, सारी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इंडिया, नेपाल यस ईस्टर्न है, देन भूटान ईस्टर्न है, बांग्लादेश एंड म्यांमार दोनों ईस्टर्न है। ठीक है, तो यहां से आपका जो आंसर है कॉमन सेंस से ये निकल जाता। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो इसको लॉन्च करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। Next, Indian Navy commissioned the new naval station INS Kohasa in Andaman and Nicobar Island, which has been named after. It has been named after white-bellied sea eagle. White-bellied sea eagle. Which country has proposed to ban the sale of petrol and diesel vehicle from the year 2030? तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमने करंट अफेयर में किया हुआ था जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में करवाया था। तो ये जो यूके है ये बैन करने जा रहा है 2030 से। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारे करंट अफेयर से। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इन्वॉल्व इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्टल गार्ड? तो ये है सागर कवच। इसके बारे में मैं श्योर नहीं, मैंने आपको कवर करवाया कि नहीं करवाया, तो इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं कि मतलब जितने भी मैंने जो फिगर बनाई है ना 70 मार्क्स की, जो फिगर 70+ क्वेश्चंस की जो फिगर बनाई है, तो उसमें हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है। मतलब जिसके जो क्वेश्चन के बारे में श्योर हूं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को जो है इंक्लूड किया है। नेक्स्ट, IW वेज refers to initiative for work to advance women and girl in the economy. Next, territories of which of the following do not touch the Dead Sea? ठीक है, तो किसकी टेरिटरीज जो है डेड सी को टच नहीं करती? तो वो है लेबनान। Next, question number 76. CryptoWire, a global crypto super app that is special business unit of Ticker Plant, announces the launch of India's first index of cryptocurrencies. ये क्वेश्चन जो था, अगर थोड़ा सा फॉलो करते हो ना करंट अफेयर को और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हो तो ये क्वेश्चन भी जो था ये निकल जाता। ठीक है, तो रिसेंटली इंडिया ने क्या बोला था
कि हम जो है क्रिप्टो करेंसी, पहले तो इंडिया कह रहा था कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन होगी, ठीक है। तो लेकिन बाद में इंडिया ने क्या बोला कि क्रिप्टो करेंसी को हम जो है बैन नहीं करेंगे। इनफैक्ट इन्होंने क्या सोचा, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम इससे पैसा कमाते हैं, उन्होंने क्या किया 30% टैक्स लगा दिया। तो आपको इतना तो पता है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी आ रही है, ठीक है। अब उसको कोई ना कोई तो लेके आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन क्या क्या है। तो वो कह रहा है या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है या दोनों सही है या कोई भी सही नहीं है, ठीक है। अब यहां पे आओ वापस, क्या बात हो रही है यहां पे, उन्होंने स्टेटमेंट को पढ़ना एक बार ध्यान से। कौन लेके आ रहा है, टिक्कर प्लांट लेके आ रहा है, इंडिया में पहला इंडेक्स लॉन्च होगा क्रिप्टो करेंसीज का, ठीक है। लॉजिकल लग रही है बात। और दूसरा, हमने करंट अफेयर में इतना सुना हुआ है कि हाँ इंडिया मान गया है कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में आ जाएगी, लेकिन 30% टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो उसने क्या लॉन्च किया, IC15, ठीक है। IC15 लॉन्च है और IC15 की बात जो है यहां पे हो रही है, ठीक है। विच इज अ रूल बेस्ड ब्रॉड मार्केट इंडेक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। एक मार्केट होगी, मतलब उसमें जो है 15 जो ये हो गया IC15 होगा, 15 उसमें क्रिप्टो करेंसी लेके आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट। IC15 tracks and measure the performance of top 15 widely traded liquid cryptocurrency listed on the leading cryptocurrency exchange of the world, the company stated, ठीक है। तो कंपनी क्या बोल रही है कि हम 15 ऐसी क्रिप्टो करेंसीज जो है वो लेके आएंगे, और जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे को सप्लीमेंट भी कर रही है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है, ठीक है। मतलब एक दूसरे जुड़ी हुई लग रही है, पहली स्टेटमेंट दूसरी के ऑपोजिट नहीं जा रही। तो यहां से एक चीज पता चलती है, या तो ऑप्शन जो है दोनों करेक्ट होंगे और यहां दोनों इनकरेक्ट होंगे, ठीक है। तो 1 और 2 जो है ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। या तो सी आंसर होगा या डी आंसर होगा, ठीक है। अब यहां पे रिस्क लेके ना, अगर आपको नहीं भी पता होता, ठीक है, इतनी बात नहीं भी पता होती कि इंडिया ने जो है जो क्रिप्टो करेंसी है वो कर दिया है, उसको क्या कहते हैं, लीगलाइज कर दिया है, तो इतना भी ना पता होता ना तो दोनों में आप रिस्क लेके कोई भी एक आंसर टिक कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर आपको इतना पता है कि हाँ इंडिया ने जो है क्रिप्टो करेंसी जो है इसके ऊपर वो कर दिया है, क्या कहते हैं इसको, वो लीगलाइज कर दिया है 30% टैक्स के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन जो है आपका सी ही करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द डैश हैज सरपासेस US चिप मेकर इंटेल टू बिकम वर्ल्ड्स लीडिंग चिप मेकर इन रेवेन्यू बाय 2021, ठीक है। अब आपका पेपर जो है उस टाइम पे डिजाइन हुआ था, इसी वजह से इतना पुराना जो करंट अफेयर आपसे पूछा गया, तो वो है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट, डैश हैज ओवरटेकन चाइना टू बिकम India's top trading partner in 2021 and 22, reflecting strong economic ties between the two countries. तो वो है आपका USA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, ये हमने करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इसरो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग विल इसरो सेंड अ स्पेसक्राफ्ट टू ऑर्बिट इन 2024 में वो मिशन जो है अपना कहाँ भेज रहा है, तो वो भेज रहा है वीनस पे, ठीक है। वीनस ओनली 2, अगर यहाँ पे 1 और 2 दोनों आ जाते ना फिर थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ वीनस की बात की है, तो ऑप्शन जो थे थोड़े वो थे, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे इसमें। नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो जीके का लास्ट क्वेश्चन है। डेविस कप 2021 हैज वन बाय रशियन टेनिस फेडरेशन ऑफ बाय द लीड 2-10 ओवर क्रोशिया इन द डेविस के फाइनल इन मैड्रिड, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था, ये आपका उससे रिलेटेड था, स्पोर्ट्स के जो करंट अफेयर्स होते हैं उससे रिलेटेड था, एक ही क्वेश्चन आया था और 2021 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपका पेपर तब सेट हुआ था, तो इतने पुराने जो करंट अफेयर्स थे ये कोई भी नहीं कवर करता है, ठीक है। और दूसरा 2006 तक की बात हो रही है, देन 2005 की बात हो रही है, तो इस तरीके का जो सवाल होता है ना, उसके अलावा साइपर वाज द नेम ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ठीक है। कोई भी मतलब जो बंदा जो स्पेशली टेनिस को जो है फॉलो करता होगा वही जो है इसका आंसर जो है वो दे पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली छोड़ देने होते हैं, ठीक है। मतलब जहां पे पक्का ही पता होता है ना कि मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो वो जो क्वेश्चन होता है हमेशा उसको छोड़ना होता है। वैसे इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ये 1, 2 और 3, ठीक है। चौथा ऑप्शन जो था वो करेक्ट नहीं था, ठीक है। तो ये थे आपके अब तक के सिर्फ जीके से रिलेटेड, ठीक है। तो 80 में से इसमें जो है आपके ऑलमोस्ट 30 से जो 33 क्वेश्चन जो थे वो आपके
डायरेक्ट पूछे हुए थे, ठीक है। तो ये आप काउंट करके देख लेना, अगर आपने साथ के साथ मार्क किए हैं तो बहुत अच्छी बात है कि और इसको दोबारा से आप काउंट करके देख लेना। उसके अलावा शुरू होता है सेक्शन नंबर 2, ठीक है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के ना, ये मिरर इमेज वाला एक क्वेश्चन होगा, ये वाला, ठीक है। ये भी जब आप सॉल्व करने बैठोगे ना तब भी निकल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई सच कोई डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ मिरर इमेज फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये सॉल्व कर देता हूं मैं आपके सामने। इसके अलावा बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन जो थे वो हमने आपको कवर करवाए हुए थे, ठीक है। तो ये 40 के 40 क्वेश्चन जो थे ये आपके ऑलरेडी हमने आपके कवर करवाए थे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे कैसे सॉल्व होना था। मिरर इमेज है, ठीक है, I एल के बाद क्या आना था, ए, ठीक है। तो यहां पे क्या आ रहा है, पी, ठीक है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये एलिमिनेशन से ही निकलते होते हैं ये सम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ILLA देन डबल पी, ठीक है, डबल पी आ रहा है, सही है। नेक्स्ट क्या है, AR, ठीक है। देन क्या है, IH, ठीक है। देन CU, सी के बाद यू आना है, ठीक है। ये क्या लेके आ रहा है, आर लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो बाकी सारा सेम चल रहा है, सी के बाद यू आना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यू के बाद RI एंड देन टी, ठीक है। अब यहां पे कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, हाँ यहां पे गड़बड़ है, सिर्फ इतने पार्ट में गड़बड़ है, तो वो चेक कर लेते हैं। इतने पार्ट में RIHC है, ठीक है, RIHC, तो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा आपका, ठीक है, 90 का। तो सिर्फ ये वाला जो मिरर इमेज है ये मैंने आपको नहीं करवाया, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो इसके जो क्वेश्चंस होंगे मिरर इमेज के वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। सॉल्व कैसे होने हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इस तरीके से सॉल्व होंगे। मिरर इमेज आएगी, उल्टे से शुरू करना है, इस तरीके के सवाल आएंगे, और अगर किसी को चाहिए होंगे तो मेरे को मैसेज कर देना, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब मेन चीज आती है कि 40 क्वेश्चन यहां से 80 से लेके, मतलब 81 से लेके 120 तक, ठीक है। 40 क्वेश्चन ये जो सारे थे ये हमने ऑलरेडी कवर किए हुए थे, ठीक है, 40, और वहां से आपके बनते हैं ऑलमोस्ट 30 से 33 में भी 35 हो, ठीक है। मतलब कुछ 2-3 बीच में क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में मैं श्योर नहीं हूं कि मैंने आपको करवाया है वो करंट अफेयर के नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा, मतलब 3-4 महीने के करंट अफेयर्स होते हैं, खुद को भी नहीं याद रहता कि ये वाली चीज जो है कवर करवाई थी या नहीं करवाई थी, ठीक है। तो हम मतलब जिनके बारे में श्योर नहीं हूं मैं उसको इंक्लूड ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 33 जो क्वेश्चन जो है उस इतना मान के चलते हैं, +-2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपका 73 क्वेश्चंस, ठीक है। 73 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली हमने कवर किए हुए थे, ठीक है। जैसा कि अपने क्लास में देख लिया होगा कि जो सिलेबस था वो ऑलमोस्ट सेम था, और बहुत से जो क्वेश्चन थे वो ऐसे पूछे गए थे जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिए हुए थे, और उसके बावजूद भी उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि आपका जो पेपर है उसमें ज्योग्राफी नहीं दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी से आपको जो है सवाल पूछे गए थे, ठीक है। दूसरा, आप इसको देख के डर मत जाना कि आपको भी इस तरीके के जो सवाल हैं वो आ सकते हैं। ये जो पेपर था उसको डिस्कस करने का जो मेन मकसद था वो ये था कि आपको ये चीज समझाना कि इस लेवल के जो क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको लेवल तो समझ आ गया होगा कि इस तरीके के जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि जो चीजें आपके सिलेबस में नहीं दी हुई थी वो भी उसमें से सवाल पूछे गए थे। जैसे आपका ज्योग्राफी आ गया, ठीक है, ज्योग्राफी में से सवाल पूछे गए थे। आपका जो एग्जाम था वहां पे कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि ज्योग्राफी में से आपसे जो है सवाल पूछे जाएंगे। उसके अलावा बहुत कंप्यूटर से सवाल पूछे गए थे, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं था। हाँ, ये था कि सुपर कंप्यूटर से जो सवाल पूछे गए थे वो जीके से रिलेटेड थे, आपके करंट अफेयर से रिलेटेड थे, इस वजह से आपसे पूछ लिए गए। लेकिन वो जो फिशिंग वाला आंसर था, फिशिंग वाला क्वेश्चन था, वो आपका किसी भी तरीके करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं था, ठीक है। तो वो कोर जो है आपका कंप्यूटर उससे रिलेटेड था वो सवाल, ठीक है। लेकिन फिर भी अब इनको जो है 120 क्वेश्चंस जो थे वो आने थे, ठीक है। उसके अलावा आपको सिर्फ आने हैं 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप इसकी चिंता मत करो कि आपको भी जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड जो सवाल आ सकते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, ठीक है।
अगर आते हैं तो फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। मान लो मैं आपको कंप्यूटर की क्लासेस, वैसे तो मेरे पास रिकॉर्डेड नहीं है ये, ना ये वाली क्लासेस रिकॉर्डेड है ना ये वाली है, लेकिन क्योंकि अभी इतना टाइम है मेरे पास कि मैं आपके लिए कंप्यूटर की जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर की क्लासेस रिकॉर्ड कर दी जाए तो वो भी मैं आपको रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन होगा क्या कि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन आने हैं और 20 क्वेश्चन में आपसे पूछा बहुत कुछ गया हुआ है, ठीक है। तो वो मुझे नहीं लगता कि आपसे ये जो है कंप्यूटर के ऊपर जो सवाल है वो पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी कंप्यूटर की क्लासेस जो है वो रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए होंगी तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा आपके सिलेबस में कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि एंशिएंट हिस्ट्री से जो है सवाल पूछे जाएंगे या मिडिवल हिस्ट्री से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो जो सवाल है वो फिर भी पूछे गए हैं। और जब मैं आपको ये करवा रहा था तो बहुत से जो स्टूडेंट्स के जो मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर ये चीज जो है वो सिलेबस में नहीं मेंशन है, लेकिन आप फिर भी क्यों करवा रहे हो, ठीक है, उससे टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपको ये वाली जो चीज है, ये वाला जो पेपर है, आपको देख के वो समझ में आ गई होगी। और दूसरा, मान लो कोई आप अपना सिलेबस कवर करते करते मान लो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो ना, तो वो फाइनली आपको फायदा ही करता है, ठीक है। तो मान लो जिस बच्चे ने ये एंशिएंट और मिडिवल पढ़ी होगी तो उसके जो है वहां पे उसको उस बच्चे को, अगर एक बच्चा है जो सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग देख के गया है, ठीक है, दूसरा बच्चा है जिसने क्या किया कि एनालाइज किया कि पहले जो है पिछले पेपर्स में जो है सिलेबस तो सेम रहता है, लेकिन पिछले पेपर्स में जो है एशियंट और मिडिवल जो है वो भी पूछी जाती है। तो उस बच्चे ने क्या किया कि उसने ये चीज भी प्रिपेयर कर ली, ठीक है। अब फाइनली जब वो संडे को पेपर देने बैठा तो एक बच्चा ये था जो सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके गया था, दूसरा बच्चा ये था जिसने एनालिसिस किया हुआ था कि एशियंट और मिडिवल से भी सवाल पूछे जाते हैं और कंप्यूटर से भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो बच्चा अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग करके गया था और वो आपने देख लिया होगा कि वो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो कितने थे, ठीक है, और उसको बेनिफिट इस चीज में जरूर हुआ होगा। उसके अलावा मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री छुड़वा दी थी, ठीक है, क्योंकि एक तो थोड़ी सी वास्ट है, दूसरा उस पॉइंट पे हमें नहीं पता था कि एग्जाम जो है कब होगा। एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप चाहते हो या मिडिवल भी, ठीक है, मिडिवल करवाने का ना मतलब नहीं है, मैं करवाने को करवा दूंगा आपको, इसको करवाने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो है ना इसकी रेशियो बहुत कम बनती है। रेशियो ऐसे कि अगर इसकी सिलेबस इस टू क्वेश्चंस की रेशियो निकाले ना तो बहुत कम बनती है, ठीक है। मान लो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन उसका जो सिलेबस है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो रादर देन हम ऐसे कर सकते हैं कि एंशिएंट में कवर करवा दूंगा, ये 5 से 6 क्लासेस की गेम है सारी, ठीक है। एंशिएंट कवर करवा दूंगा, कंप्यूटर अगर करना होगा कवर तो भी बता देना, अगर नहीं करना होगा तो इट्स ओके। अदरवाइज भी मैंने कंप्यूटर की जो क्लासेस है वो रिकॉर्ड करनी ही है, ठीक है। मैंने सब इंस्पेक्टर वाले बच्चों के लिए क्लासेस ये वाली कंप्यूटर वाली रिकॉर्ड करनी है। 3 क्लासेस हमारी ऑलरेडी बनी पड़ी है, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको आपके जो क्वांट्स वाले लेक्चर्स हैं उनको प्रिपेयर करना था, उनको एडिट करना था, तो उस वजह से मेरा ये वाला जो क्लास है ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंशिएंट वाली ये जो 5-6 क्लासेस हैं ये तो मैंने रिकॉर्ड करनी है, अगर आपको चाहिए होंगी तो देख लेना, ठीक है। अदरवाइज जितना मुझे लगता है ना, क्योंकि आपके सिर्फ 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनके थे 120, ठीक है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा जा सकते हैं, यहाँ पे इतना ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज फिर भी आपको अगर क्लासेस चाहिए होंगी तो एंशिएंट वाली भी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, कंप्यूटर्स वाली भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे ना एक आध दिन में बता देना, ठीक है, क्योंकि फिर मैं उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा। अगर तो आपको एंशिएंट वाली क्लासेस नहीं चाहिए तो मेरे कंप्यूटर वाली जो नॉर्मल मेरी ये वाली क्लासेस ये मैंने रिकॉर्ड करनी है, तो ये वाली तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। अगर एंशिएंट चाहिए, ठीक है, तो फिर मुझे थोड़ा सा पहले बता देना, पहले हम एंशिएंट शुरू कर लेंगे क्योंकि 6 क्लासेस ही हैं, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर्स कर देंगे, ठीक है। तो ये आप बता देना। उसके अलावा ये आपने देख लिया होगा कि 70+ जो क्वेश्चंस जो थे वो आपके पूछे गए। उसके अलावा जो लास्ट मैसेज आपका ग्रुप में आया हुआ है ना, तो उस बच्चे ने क्या किया था, उस बच्चे ने 40+ क्वेश्चंस कुछ बनाए थे, है ना। तो उस बच्चे के साथ क्या था कि वो वाले बच्चे ने ना क्वांट्स की क्लासेस नहीं लगाई थी, क्वांट्स। तो इसमें ऐसे था कि 80 क्वेश्चंस जो थे वो जीके के थे और 40 क्वेश्चन जो थे वो क्वांट्स प्लस रीजनिंग के थे, ठीक है। और इन 40 में से हमने सिर्फ एक क्वेश्चन जो था वो कवर नहीं किया हुआ था, वो था मिरर इमेज वाला, ठीक है, वो मैंने आपको वहीं पे बता दिया था। तो यहाँ पे 39 क्वेश्चन जो थे यहां से हमने कवर किए हुए थे और 30+ क्वेश्चन जो थे
30 प्लस लगा लो, या 35, ऑलमोस्ट 35 बनते हैं, तो 30 प्लस लगा के चलते हैं, ठीक है। तो 30 प्लस क्वेश्चन जो थे ये आपके यहां से थे, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 70 प्लस क्वेश्चन जो है ये बन जाते हैं, हाँ 70 प्लस क्वेश्चन जो है ये आपके बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बीच में 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि आप कॉमन सेंस से निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये आपके 80 प्लस क्वेश्चन जो थे ये बन जाते थे यहाँ पे, ठीक है। तो 120 टोटल क्वेश्चन थे, 4 मार्क्स ईच और 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो जो बच्चा 120 में से 80 प्लस क्वेश्चन जो था वो सही करके आ रहा था, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो सिलेक्शन है वो बन जाती है, ठीक है। तो बात यही है कि थोड़ा सा ना यहाँ पे भरोसा रखा करो। जब मैं आपको पंजाब हिस्ट्री के साथ मतलब पंजाब की हिस्ट्री हमारी उन्होंने 14th सेंचुरी से बोली हुई थी, तो अगर मैं आपको एंशिएंट भी साथ में करवा रहा था तो उसका कोई ना कोई पीछे रीजन होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने एग्जाम्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो मेरे को पता होता है कि हाँ ये लोग जो है यहाँ से भी सवाल जो है वो पूछते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ये वाला है, हमारा ये ऑलमोस्ट 30 प्लस और ये 40 कर लेते हैं इसको, 39 वाले को, ठीक है, 40 कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन, ठीक है। ये वाले जो 40 क्वेश्चन होते हैं ना ये हर कोई करवा देता है, ठीक है। बैंकिंग वाले जो भी प्रिपरेशन करवाते हैं ये हर कोई करवा देता है। मेन जो गेम होती है ना ये 30 क्वेश्चंस पे गेम चलती है सारी, ठीक है। ये जिसको ये एडिशनली ये 30 वाले क्वेश्चंस आते होंगे ना उनकी जो सिलेक्शन होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये 40 में सारे ये जो क्वांट्स और रीजनिंग होती है ना सारी सेम ही घूमती है, ठीक है। सेम क्वेश्चंस आते हैं, सेम मेथड लगता है, ठीक है, सेम जो टॉपिक्स होते हैं वो बनते रहते हैं, ठीक है। मेन गेम जो होती है आपकी करंट अफेयर पे चलती है और दूसरी गेम चलती है आपकी उसके ऊपर, ठीक है। और करंट अफेयर्स आपने देख लिए होंगे कि कितने कितने पुराने पूछते हैं, वो रीजन भी मैंने बता दिया। कुछ जो करंट अफेयर्स हैं वो 2020 के भी पूछे गए हैं बीच में, फिर कुछ पूछे गए हैं 2021 वाले भी। वो रीजन यही था उसका, क्योंकि वो जो एग्जाम आया था वो आपका 2021 का निकला हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे उन्होंने जो अपना क्वेश्चन पेपर है उस टाइम पे सेट कर लिया होगा और उसके जो कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसके अकॉर्डिंग उठा के इन्होंने डाल दिए, ठीक है। वो जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी वाला क्वेश्चन था, देन आपका बीच में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे और थे, ठीक है, वो हमने वहां पे डिस्कस किए थे, ठीक है। तो मेन गेम ये जो 30 प्लस क्वेश्चंस जो है इनके आसपास ही घूमती है, ठीक है। तो बस इनका ध्यान रखना है आपको। करंट अफेयर जो है आपने देख लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करंट अफेयर बिल्कुल भी मिस मत करो। उसके अलावा जो आपका ज्योग्राफी वाला जो पार्ट था वो भी कहीं ना कहीं जो आपके करंट अफेयर्स थे उनके साथ भी लिंक्ड था, ठीक है। और उसके अलावा ये जो आपको मैंने वो प्रोवाइड करवाया है EVS एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज या एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। तो उसमें से भी बहुत से क्वेश्चन आए और डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जो चीजें हमने कवर की थी ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके एनवायरमेंट में से आए हैं, ठीक है। तो बच्चे जब हम कर रहे थे तब बच्चों को नहीं समझ, मतलब जब सिलेबस बच्चों ने देखा था, हमारे पास जो क्लासेस थी वो नहीं लगा रहे थे, तब उन्होंने देखा था कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि EVS में क्या क्या चीजें आनी है, ठीक है। अब आपको पता चल चुका है कि किस तरीके से जो है सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। पॉल्यूशन के ऊपर कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है अब जो नेक्स्ट पेपर है पॉल्यूशन के ऊपर जो है आप सवाल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। सॉरी हाँ, पॉल्यूशन के ऊपर भी एक सवाल आया था, वो उसके ऊपर आया था। बेसिकली पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को मिला के सवाल पूछा गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाला, ठीक है, हो गया। उसके अलावा वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड पे इस बार इन्होंने सवाल नहीं पूछा है। नहीं पूछने का रीजन में भी ये हो सकता है क्योंकि पेपर 2021 का बना हुआ था। अब 2022 में जब हमने 75th इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट किया है, तो उसी के साथ जो है हमारे 75 वेटलैंड्स जो हैं रामसार प्रोटेक्शन वाले 75 वेटलैंड्स जो है ये बन चुके हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है आप क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जिन बच्चों ने पूरी क्लासेस लगाई हैं उनको पता होगा कि मैं साथ के साथ आपको बताता रहता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है इसमें से इस बार जो रिसेंटली जो एग्जाम होने जा रहे हैं किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है, किस तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे वो GST वाला क्वेश्चन था वो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, हाँ, लेकिन हमने वो जरूर किया था 2-3 बार की GST की काउंसिल मीटिंग हुई है, चंडीगढ़ में मीटिंग हुई है, ठीक है। क्या क्या बातें वहां पे डिस्कस की हुई हैं ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, हाँ। लेकिन मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना पुराना 2017 वाली चीज जो है उठा के वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है अपने करंट अफेयर को स्टैटिक के साथ रिलेट करना होता है। ये मैं बात आपको बताता रहता हूं, लेकिन
किस तरीके से पूछी जा सकती है ये आप जीएसटी वाले क्वेश्चन में आप देख चुके होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपने साइंस एंड टेक पे क्वेश्चंस देखे होंगे कि किस तरीके से हम जो मिशंस जो है वो कर रहे थे, और उनके ऊपर भी जो सवाल हैं, आई थिंक 2 से 3 सवाल जो है जो हमारे इसरो वाले मिशंस हैं या नासा के मिशंस हैं उसके ऊपर भी आए हैं, ठीक है। तो साइंस एंड टेक से आपको इस तरीके के सवाल आते हैं, करंट अफेयर से किस तरीके से वो रिलेटेड थे वो भी आपने देखा होगा, ठीक है। और उसके अलावा जनरल साइंस से भी कुछ सवाल आए हैं, वो जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस थे वो हालांकि इतने हार्ड नहीं थे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आपको जो नॉलेज जो है उसके बारे में भी रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आज की जो डिस्कशन थी जो हमने करनी थी वो इसी के साथ कंप्लीट होती है, ठीक है। अब आपका जो एग्जाम है आपको पता चल चुका है कि पीपीएससी किस लेवल के क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है, और जो है कितना उनका डिफिकल्टी का जो लेवल है वो किस तरीके का हो सकता है, ठीक है। और दूसरी एक और चीज जो है नोट करने वाली है, इनको जो है आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आया करते थे वो कंपैरेटिवली बहुत इजी हुआ करते थे, ठीक है। तो मैं आपसे जब से आप जो है रेगुलर स्टूडेंट हो हमारे, तो मैं आपको तब से बता रहा हूँ कि ये जो 2020 के बाद से जो है पीपीएससी ने जो अपना लेवल है वो काफी हाई कर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद वाले जितने भी कोई भी एग्जाम के जो क्वेश्चन जो है आप उठा के देख लेना वो काफी कंपैरेटिवली काफी इजी पूछे जाते थे, ठीक है। लेकिन 2020 के बाद क्योंकि उन्होंने अपना लेवल जो है काफी हाई कर दिया, तो आप ये भी देख सकते हो कि हालांकि रीजनिंग के जो इस बार जो सवाल थे काफी इजी थे, इतने डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन जब आप पीसीएस के एग्जाम देने बैठते हो ना वहां पे थोड़े से इससे टफ लेवल के क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा इजी लेवल भी नहीं था, इसको थोड़ा सा अबव मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, इतना टफ नहीं था, ठीक है। तो अदरवाइज कई बार पीपीएससी बहुत टफ क्वेश्चंस जो है वो भी पूछ लेती है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम की टोटल डिस्कशन थी, ठीक है। तो अब जो है अपना जो प्रिपरेशन है, ठीक है, जो नेक्स्ट एग्जाम है, ठीक है, उसमें आप जुट जाइए, और ये एशियंट और कंप्यूटर वाला इनके बारे में मुझे बता देना, ठीक है, पर्सनल मैसेज करके बताना होगा, वहां पे बता देना। यहाँ पे जो क्लास होगी ये इसके ऊपर कोई प्राइवेसी नहीं होगी, ठीक है, पब्लिक रखेंगे इस क्लास को। इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा तो यहाँ पे बता देना, ठीक है। तो आज की जो आपकी क्लास थी वो यहीं तक थी, थैंक यू सो मच। और जो आपके जो भी नेक्स्ट एग्जाम आने जा रहे हैं उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। उसके अलावा एक बात मैंने आपको और बतानी है, अब क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, इसकी पीपीएससी की नोटिफिकेशन भी निकल चुकी है जुडिशरी की, तो मैंने आपको यही बताना है क्योंकि इस बार जो बच्चे थोड़े लेट आए थे ना, तो उनको जो है थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सिलेबस कंप्लीट करने में, ठीक है। तो हमने अब उनको दिक्कत आ रही थी इसी वजह से वो उनको लग रहा था कि मैं जरूरत से ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसे एनवायरनमेंट की जो क्लासेस थी हमारी, एनवायरनमेंट और क्वांट्स की क्लासेस 33 क्लासेस तक चली गई थी, ठीक है। तो वो पढ़ाने वो चीज करने का फायदा क्या हुआ कि ये जो 70 to 80 वाली फिगर जो है हमारी, जो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पता थे, ठीक है, तो वो फिगर अचीव होने का रीजन यही है कि हमने जो है एक्स्ट्रा मेहनत की थी। यहाँ पे ईवीएस में एक्स्ट्रा मेहनत की थी, करंट अफेयर्स में एक्स्ट्रा मेहनत की थी, एंशिएंट में एक्स्ट्रा मेहनत की थी, मिडीवल में एक्स्ट्रा मेहनत की थी, देन पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, सिर्फ पंजाब हिस्ट्री की बात हुई है, पंजाब कल्चर की वहां पे बात ही नहीं हुई है, तो वहां पे पंजाब कल्चर से भी आपको सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं चाहता तो सिर्फ आपको पंजाब हिस्ट्री करवा देता, और वो भी कहाँ से, जहाँ से हमारे जो फर्स्ट गुरु हैं वहां से लेके हमारी जो है वहां तक जो आपकी इंडिपेंडेंस तक, ठीक है। लेकिन मैंने जानबूझ के आपको पीछे से स्टार्ट करवाई हिस्ट्री, और पीछे से स्टार्ट करवाई, हमने एशियन पंजाब के बारे में भी कवर किया, ठीक है। तो वो उसी मेहनत की वजह से ये जो फिगर जो है 70 to 80 मार्क्स जो डायरेक्ट पूछे गए हैं, ये उसी मेहनत की वजह से अचीव हुई है, ठीक है। तो आप लोग भी उसी तरीके से अपना जो सिलेबस है उसी तरीके से कवर करो, जो चीजें मैंने आपको करवाई हैं कुछ भी मिस मत करो, ठीक है, अच्छे से उस चीज को कवर करो। हाँ, हम यहाँ पे थे, अब क्योंकि वो बच्चे जो थे वो थोड़ा लेट आए थे, तो उनको था कि हमारा जो सिलेबस जो है वो ज्यादा लंबा खिंच रहा है और कंप्लीट नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इसी वजह से वो कह रहे थे कि सर आप जो है एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, ठीक है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ भी एक्स्ट्रा जो है जरूरत से ज्यादा नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। वैसे तो मेरी कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि हाँ जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कवर करवाया जाए, लेकिन वो चीजें ना कवर करवा दी जाए इसी चक्कर में कि जो चीजें आपके काम की नहीं है, ठीक है। तो हाँ हमने बाकियों से ज्यादा कवर किया है, लेकिन हाँ वो चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है, वो यहाँ पे दिखता है, ठीक है। उसके अलावा अब जैसे इसकी नोटिफिकेशन आ गई है आपकी पंजाबी
पीसीएस जुडिशरी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, ठीक है। तो उसका बैच जो है वो हमारा 15 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा बैच जो है वो हम 16 या 17 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि ये वाला जो दिक्कत है आपके पास आपके साथ दोबारा ना आए, तो उसी वजह से कोशिश करो कि जितनी जल्दी खुद को एनरोल करवा सकते हो ना, ये 15 सितंबर वाले में ही एनरोल करवाने की अपनी कोशिश रखो। हम ये वाला जो बैच होगा ना आपके ऊपर ज्यादा वो नहीं करेंगे, हम जो ये आपके ये वाले जो 30 दिन है ना, उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको सिर्फ एक ही क्लास दी जाए, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आपका मतलब जो एग्जाम्स वगैरह जो फिनिश हो जाएंगे, जैसे एडीए का एग्जाम ही अभी फिलहाल आपका मेन है, ठीक है। जैसे ये एग्जाम फिनिश हो जाएगा तो जो 16-17 अक्टूबर से एक तो हम नया बैच जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके साथ आपको इसकी भी एसेस जो इस बैच में करवाएंगे उसकी भी एसेस प्रोवाइड करवा देंगे, और ये वाला जो बैच आपका पुराना चल रहा होगा इसकी एसेस तो आपके पास ऑलरेडी रहेगी, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे आके क्या करेंगे, आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे सिर्फ आपकी एक क्लास लग रही थी तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपकी 2 से 3 क्लासेस जो है आपको वो प्रोवाइड करवा दिया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अक्टूबर तक आपका यही चलेगा, ठीक है। जब ये यहाँ पे अक्टूबर तक अगर फिनिश हो जाता है तो वेल एंड गुड, वैसे तो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये 1 महीने में ही फिनिश हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अक्टूबर में जो आपका ये बैच शुरू होगा, इसमें जो आपके एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट्स जो हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो इसकी एसेस तो आपके पास रहेगी। ये एक्स्ट्रा जो 2 से 3 क्लासेस अक्टूबर के बाद से जो आपकी क्लासेस होंगी वो 2 से 3 क्लासेस पर डे कर देंगे, ठीक है। तो तब तक आपका जो एग्जाम है वो फिनिश हो जाएगा, लेकिन आपको ये जो 30 दिन पहले शुरू करने का फायदा ये होगा कि आप बाकियों से 30 दिन आगे चले जाओगे, ठीक है। तो उतना ही आपको रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा, उतना ही आप अच्छे से कवर कर पाओगे, ठीक है। और वो उसका फायदा वो जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नुकसान हुआ है जिन बच्चों को जो थोड़े लेट आए थे, ठीक है, तो वो फायदा आपको मतलब वो जो नुकसान होगा वो आपको नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।